लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो पब्लिकली अवेलेबल है इट्स इनकम्प्लीट. हाउ? कभी कभार आप देखो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को रिजल्ट नहीं देता या रिवर्स द रिजल्ट्स देता है. वाई? बिकॉज उनके इनर वर्ल्ड में कुछ वी हैव द गॉड पोटेंशियल इन अस. भगवान के पास जितना पोटेंशियल है हम में भी है. सो हीलिंग मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के थ्रू वो पोटेंशियल जब हम एक्टिवेट करते हैं हम थिंग्स फास्टर मैनिफेस्ट करते हैं. जो लोगों को 10 साल 20 साल 50 साल लगते हैं हम कुछ महीनों में कर सकते हैं, कुछ सालों में ही कर सकते हैं. तो अगर इसको करने का मैं आपसे पूछूं स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप, अगर किसी को अपनी लाइफ में चेंजेस लाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, साउंड हीलिंग यूज़ करना स्टार्ट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप उनको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में? स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या होता है साउंड हीलिंग में एग्जैक्टली? सो साउंड हीलिंग प्रोसेस के थ्रू हम अपने सिस्टम के वाइब्रेशंस को चेंज करके जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं उसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं. अबंडेंस अचीव कर सकते हैं. अबंडेंस अचीव कर सकते हैं. हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशंस अभी हो रहे हैं नोइंगली अननोइंगली हमने ही उसको अट्रैक्ट किया है. 20 मिनट का एंगर इतना पॉइजन जनरेट करता है कि 80 गिनी पिग्स को किल कर सकता है. जैसे कैंसर होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ कैंसर इज ग्रीफ. दुख है, ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, उन्होंने ऐसे क्यों किया. और इमोशन को न्यूट्रलाइज करने का कुछ ऐसा प्रोसेस है, स्टेप्स है, कैसे करना है? कुछ बहुत सारे प्रोसेस है. लाइक सो हम अबंडेंस की बात कर रहे थे और अबंडेंस यूजुअली नहीं आता है, जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है और आप भी बता रहे थे कि कैसे कुछ ब्लॉकेजेस होता है. हाँ जी, और वो ब्लॉकेजेस को अगर हम निकालना चालू करें तो लाइफ में अबंडेंस आना चालू होता है. तो बिल्कुल. ये ब्लॉकेजेस के बारे में आप और बताना चाहोगे? ओपन ओपन बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत क्या है famous वो? हो गया. मतलब आप थोड़ा सा उसको वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? हम सब लोग अपनी पीक परफॉर्मेंस पे परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने ब्रेन के पीक परफॉर्मेंस में, अपने फिजिकल फॉर्म के पीक परफॉर्मेंस में करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं. तो इसका कोई प्रोसेस है, कैसे कर सकते हैं हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस? हमारे ब्रेन के अलाइनमेंट से हम पीक परफॉर्मेंस में आ सकते हैं ना. हम समझते हैं हमारा बस एक ब्रेन है. नो, वी हैव 3 ब्रेन्स. वी हैव हेड ब्रेन, हार्ट ब्रेन एंड गट ब्रेन. जब हमारे ये तीनों अलाइनमेंट में हो तब हमारे मैनिफेस्टेशन फास्टर होते हैं. हे दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़ीशान पॉडकास्ट. आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है MV प्रियांक जी, जो कि एक अबंडेंस और वेलनेस कोच है जिनका 26 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में और उन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं एज अ वेलनेस कोच. उनके जो एक्सपर्टीज़ है बेसिकली वो साउंड हीलिंग में है, प्राणिक हीलिंग, रेकी, NLP और बहुत सारी चीज़ों में है, जिसकी हेल्प से उन्होंने 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की वर्ल्ड वाइड हेल्प करी है. साउंड हीलिंग एग्जैक्टली होता क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे भी बहुत क्यूरियस लगी थी, तो मैंने उसी से रिलेटेड कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है. ये सारी चीज़ें कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करती है, अपने आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसके अंदर कैसे काम करती है, ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हमने इस पॉडकास्ट में किया है. इसलिए नाउ लेट्स स्टार्ट एंड लर्न फ्रॉम इट. प्रियांक जी, आपकी स्टोरी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी. आप 6 साल की एज से आप मैनिफेस्टेशन ये सब चीज़ में इंटरेस्ट आपका आ गया था जी. क्या आपकी स्टोरी क्या, एक बार आप व्यूअर्स को बताना चाहोगे? सो बचपन के 6 साल की उम्र से मैं हीलिंग एंड मेडिटेशन में था. अच्छा. कैसे? बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. मेरे पेरेंट्स बहुत हीलिंग एंड मेडिटेशन प्रोग्राम्स अटेंड करते थे और ऑर्गेनाइज भी करते थे. ओके. फिर उनके साथ मैं भी जाके उस रूम में बैठ जाता था और जो टीचर्स या गुरु सोचते थे ये छोटा बच्चा क्या समझेगा करके अलाउ कर देते थे. बट मैं अटेंड करके मैं समझ के खुद बिहाइंड द सीन्स बहुत प्रैक्टिस करता था उनसे भी ज़्यादा. अच्छा. सो दैट्स हाउ माई एंटायर चाइल्डहुड जर्नी हैज़ बीन स्टार्टेड इन हीलिंग स्पेस. ओके. देन आपने क्या किया, आपने एजुकेशन क्या करी और फिर देन आप वापस से इस फील्ड में आए, ऐसा क्यों? सो एजुकेशन मैंने बीटेक IT किया अच्छा, दिल्ली IT, से. okay. हाँ. एंड मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग वेंचर्स थे. अच्छा. जब वो चल रहे थे मैं स्टिल स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स अटेंड करता था, रिट्रीट्स अटेंड करता था. फिर 2014 में एक रिट्रीट अटेंड करते वक्त मुझे फीलिंग हुआ, इंस्पिरेशन हुआ या रियलाइजेशन हुआ कि मेरा लाइफ पर्पस इज़ टू स्प्रेड हीलिंग. सो उस वक्त मैंने ट्रांजिशन किया IT से वेलनेस स्पेस पे. ओके. व्हाट डू यू मीन बाय हीलिंग? सो हीलिंग इज़ अ प्रोसेस. लाइक हम सरदर्द होता है, टैबलेट लेते हैं, सरदर्द कम होता है. इट्स अ फॉर्म ऑफ हीलिंग. प्यास लग रहा है, पानी पीते हैं, प्यास बुझ रहा है, दैट्स अ फॉर्म ऑफ हीलिंग. सो हीलिंग क्या है? जो भी आउट ऑफ हारमोनी है उसको वापस हारमोनी को लेके आने के प्रोसेस को हीलिंग कहा जाता है. सो हीलिंग वेरियस फॉर्म्स हो सकता है. फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, वाइब्रेशनल हीलिंग, साउंड फ्रीक्वेंसी बेस्ड हीलिंग, वाइब्रेशंस बेस्ड हीलिंग, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं. ओके. मैंने पर्सनली मोर देन 29 डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़ एक्सप्लोर किया है. अच्छा. और प्रैक्टिस भी करता हूँ. हाँ जी. तो उसमें से कुछ टॉप वाले बताएंगे हीलिंग मोडालिटीज क्या क्या है? लाइक प्राणिक हीलिंग, रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, ओके. ऑल कॉम्बिनेशंस. और स्पेशलाइजेशन मेरा साउंड हीलिंग में है. साउंड हीलिंग ही मैंने 15 डिफरेंट टीचर से सीखा है, 9 डिफरेंट अलग अलग कंट्री से जो रिलेट करते हैं. अच्छा. कंबाइंड एसेंस में लोगों को सिखाता हूँ. ओके. क्या होता है साउंड हीलिंग में एग्जैक्टली? सो साउंड हीलिंग प्रोसेस
यूजुअली हम 3 तरीके से कर सकते हैं, साउंड थ्रू वॉइस, साउंड थ्रू म्यूजिक फ्रीक्वेंसी, साउंड थ्रू वेरियस हीलिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हीलिंग सिंगिंग बॉल्स हो गए हैं, ऐसे जो अलग balls अलग आते हैं। हाँ, सो ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके। सो साउंड वाइब्रेशंस जब हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी हमारे सिस्टम में आउट ऑफ हार्मोनी वाइब्रेशंस है, जिसके वजह से हमें हेल्थ फाइनेंशियल रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, साउंड हीलिंग के थ्रू हम अननेसेसरी वाइब्रेशंस को हटा सकते हैं और बॉडी को नेचुरल वाइब्रेटिंग स्टेट में लेके आ सकते हैं। लेट्स एक एग्जांपल ऑफ अ गिटार। जैसे गिटार को जब हम बजाते रहते हैं, मेलोडियस म्यूजिक आता है, बट समटाइम्स गिटार आउट ऑफ ट्यून हो जाता है, जिसके वजह से बेसुरा आवाज़ आने लगता है। हाँ, सो वापस सुरीले आवाज़ आने के लिए क्या करना पड़ता है? गिटार को रीट्यून करना पड़ेगा। पड़ता है, राइट। सिमिलरली अपना सिस्टम जो है, जब हमने जन्म लिया है, जब हम जन्म लेने वाले हैं, इट्स ऑलरेडी वाइब्रेटिंग ए हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, अच्छा। प्योर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। हम भगवान के अंश कहते हैं। सो भगवान के अंश के वाइब्रेशन सब कुछ ऑलरेडी अपने में है, बट बिकॉज ऑफ आवर करंट लाइफ थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, स्ट्रेस, एनवायरनमेंट, चक्रास एंड वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स, गिटार की तरह अपना बॉडी भी आउट ऑफ ट्यून हो जाता है। सो साउंड हीलिंग इज़ अ प्रोसेस। जैसे हमने गिटार को रीट्यून किया, हम अपने सिस्टम को रीट्यून कर सकते हैं टू इट्स नेचुरल वाइब्रेटिंग स्टेट। जब वो नेचुरल वाइब्रेशन में आए, ऑटोमेटिकली हेल्थ फाइनेंशियल रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन लोग देखने लगते हैं। ओके, सो यू आर सेइंग कि ये एक साउंड हीलिंग की हेल्प से हम जो भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसको सही कर सकते हैं। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। और कैसे इसको कुछ एक्सप्लेनेशन क्या है इसका एग्जैक्टली? सो मैं सबसे पहले सबको कुछ बताता एग्जाम्पल हूँ। भी अगर आप बता सकते हो तो मजा हाँ आएगा। बिल्कुल। जब भी हमें प्रॉब्लम होता है, हम सोचते हैं प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। रूट कॉज अलग अलग लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है। ये एक चेकलिस्ट की तरह मैं देता हूँ। हमारा सिस्टम स्ट्रक्चर है, पहले आता है सोल, डिवाइन स्पार्क या आत्म चेतना जो भी बोल लीजिए, देन आता है माइंड, देन आता है चक्रा, ऑरा, पंचकोशास, देन आता है फिजिकल बॉडी। जो यूजुअली मेडिकल सिस्टम है या इको ओपनली अवेलेबल सिस्टम से ज़्यादातर फोकस फिजिकल बॉडी लेवल पे होता है। दिस इज़ ओनली विजिबल वर्ल्ड, बट इनविजिबल वर्ल्ड वो बहुत सारे हैं। सो अंडरलाइंग फैक्टर्स, साउंड हीलिंग वाइब्रेशंस के थ्रू हम चक्रा, ऑरा, पंचकोशास, माइंड एट सोल लेवल पे अलग अलग तरीके से जब हम हीलिंग वाइब्रेशंस के थ्रू उसके वाइब्रेशंस चेंज करेंगे, तब हमारे लाइफ में रिजल्ट आने लगते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, लोगों के बैक पेन, जॉइंट पेन होते हैं, 5-10 साल से होते हैं। साउंड हीलिंग करते ही 10 साल के इश्यूज एक सेशन में कभी कभार गायब हो जाता है। अच्छा। थोड़े लोगों के 3 से 5 साल के बैक पेन 10 सेशन के बाद भी हील नहीं होता कभी कभार। क्यों नहीं होता? बिकॉज देर आर मेनी फैक्टर्स बिहाइंड एनी प्रॉब्लम। उनका वास्तु, उनका इमोशंस, उनका लाइफस्टाइल, बहुत सारे फैक्टर्स फैक्टर किया जा सकता है। सो मेडिकल सिस्टम में हम बोल सकते हैं टैबलेट लो, प्रॉब्लम गया, बट वापस आएगा। हम जब अल्टरनेटिव प्रोसेसेस में जाते हैं, हम ये स्केल नहीं दे सकते कि कितने टाइम में हील हो जाएगा, बिकॉज हम रूट कॉज पे काम कर रहे हैं, सोल, माइंड, चक्रा, ऑरा, बॉडी एट ऑल लेवल्स। दैट्स वाई कभी कभार टाइम लग जाता है। मेरे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बीपी, डायबिटीज़ हील कर लिया है और उन्होंने मेडिकेशंस भी बंद कर दिए हैं। थायराइड लेवल्स नॉर्मल हो चुके हैं। लोग ने 30 दिन में 1 से 8.5 किलो तक वेट लॉस किया है। लोगों को जो फाइनेंशियल चैलेंजेस होते थे, 1 साल में उन्होंने 40 to 50 लाख लोन्स क्लियर कर दिए हैं। लोगों के 1 साल में 4 प्रमोशंस आ चुके हैं इन द सेम कंपनी। जो 10 साल से थे, कभी नहीं मिला प्रमोशन, डबल सैलरी हो गया, 4 प्रमोशंस। थोड़े लोगों ने ज़ीरो से बिजनेस चालू किया, अभी मल्टी करोड़ वेंचर्स है। ये सब वाइब्रेशंस का खेल है। निकोला टेस्ला ब्यूटिफुली सेज, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। सो साउंड हीलिंग प्रोसेस के थ्रू हम अपने सिस्टम के वाइब्रेशंस को चेंज करके जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं उसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, अबंडेंस अचीव कर सकते हैं। अबंडेंस से अचीव कर सकते हैं। अपना एनर्जी फील्ड एक मैग्नेट की तरह है। मैग्नेट का क्वालिटी है आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना। हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशंस अभी हो रहे हैं, जो भी सॉल्यूशंस हो, जो भी प्रॉब्लम हो, नोइंगली अननोइंगली हमने ही उसको अट्रैक्ट किया है, बिकॉज उसके वाइब्रेशंस हमारे अंदर है। अब थोड़े लोग जो पॉडकास्ट देख रहे सोच रहे होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने हेल्थ रिलेशनशिप इश्यूज अट्रैक्ट नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या है ना, हम बचपन से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं। फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हो गया, या पेरेंट्स ने कहा तुम किसी काम के नहीं, यूजलेस फेलो, और टीचर्स ने कहा तुम जिंदगी में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते,
या हम नेगेटिव न्यूज़ देखते रहते हैं, नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, वो सब एनर्जी वाइब्रेशंस हमारे एनर्जी फील्ड में आता है, हमारे माइंड में आता है, हमारे इमोशंस में आता है। उसी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और वही टाइप के सिचुएशंस हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। सो उसका सॉल्यूशन क्या है? जो भी वाइब्रेशंस रेस्पॉन्सिबल है प्रॉब्लम रिलेटेड, उसको निकाल के जो भी सॉल्यूशंस हम चाहते हैं उसके वाइब्रेशंस के साथ हमारे सिस्टम को भर दे, तब हम उस सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपने कुछ ब्लॉकेजेस की भी बात करते हो आप, राइट? बताते हो कि हाँ हमारे जी। कई बार ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम अट्रैक्ट करते हैं। Yes. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि हम जैसे जो है जो सोचते हैं, हमारे थॉट्स एंड बिहेवियर्स, वो सारी चीज़ें हम फिर अट्रैक्ट करने लग जाते हैं उस हिसाब से। और बट वो नहीं हो पाता है कई बार, कुछ क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस होता है। तो आपने ऐसा कुछ आइडेंटिफाई किया क्या ब्लॉकेजेस, मेजर ब्लॉकेजेस आपको लोगों में देखने मिलते हैं? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो पब्लिकली अवेलेबल है, इट्स इनकम्प्लीट। ओके, एक नंबर 1 अंडरलाइंग फैक्टर है अपने पास्ट को क्लियर करना, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करेंगे, तब जाके हो सकता है। कभी कभार आप देखो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को रिजल्ट नहीं देता या रिवर्स द रिजल्ट्स देता है। वाई? बिकॉज उनके इनर वर्ल्ड में कुछ और इन्फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल, किसी को फाइनेंशियल ट्रॉमास हुए, लॉसेस हुए स्टॉक मार्केट में, किसी ने धोखा दे के चले गए पैसे लेके, तो उनके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम बैठ गया, रिच पीपल आर ईवल, रिच पीपल आर ग्रीडी, या फिर मनी में हमेशा लॉसेस ही होता है, जैसे पैसे आए निकल भी जाते हैं। नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेस के मुताबिक वो एफर्मेशन करते हैं, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, मनी इज़ कमिंग टू मी ईजिली। जब वो करते हैं, फिर जो सक्सेस का वाइब्रेशन जब आने लगता है, अपना सबकॉन्शियस के पास एक सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म होता है जो एक शील्ड की तरह होता है। अपना सबकॉन्शियस कहता है, भाई बाहर से तो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, अंदर मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, रिच पीपल आर ईवल, रिच पीपल आर ग्रीडी। मुझे ईवल पर्सन नहीं बनना, मुझे गुड पर्सन रहना है, मुझे ग्रीडी नहीं बनना, मुझे अच्छे पर्सन रहना है। सो उस वाइब्रेशन को रिवोल्ट कर देता है जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है। सो कभी कभार रिजल्ट नहीं आता, कभी कभार रिवर्स द रिजल्ट आता है बिकॉज ऑफ दिस। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फुल प्रूफ इस्तेमाल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको हमें लेस डाउन करना है, हीलिंग प्रोसेस के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज करना है। जब हम क्लीन स्लेट की तरह बन जाएंगे, तब जाके हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे प्रॉपरली मैनिफेस्ट हो पाएगा। अच्छा, मतलब जैसे बेसिकली जो हमने बचपन से बड़े होने तक लर्न किया उसको पहले अनलर्न करना है, करेक्ट, ताकि हम नई चीज़ें सीख सके, काइंड ऑफ, या नई चीज़ें अट्रैक्ट कर सके। तो यूजुअली क्या ट्रॉमास आप देखते हो आपके जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग आते हैं आपसे सीखने के लिए? मैक्सिमम ट्रॉमास के लोगों को किस चीज़ के रहते हैं इंडिया में? ट्रॉमास मैंने देखे हैं लोग 40 साल से 60 साल से होल्ड करके रखते हैं। कोई अच्छा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है कुछ ऐसा, कोई केस जो आपके साथ हुआ? एक मैं बताता हूँ, एक वर्कशॉप में मैं ट्रॉमा हीलिंग सिखा रहा था एंड नेक्स्ट डे वो जूम सेशन पे आए, बोले सर मैं 5 साल से ये ट्रॉमा होल्ड कर रहा हूँ, मेरी वाइफ मर गई 5 साल पहले, मैं खुद को बहुत ब्लेम करता था, बट अभी 5 साल के बाद मैं पूरा रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग सेंस ऑफ फ्रीडम। सो इट वॉज सो फुलफिलिंग फ्रीडम। ये ट्रॉमा है ना, एक रस्सी की तरह है, अपने को बांध के रख देता है। कहा जाता है जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस जिस वक्त हुआ उस वक्त कुछ केमिकल्स जनरेट होते हैं ब्रेन में। एंगर इट्स सो पॉइजनस, 20 मिनट का एंगर इतना पॉइजन जनरेट करता है कि 80 गिनी पिग्स को किल कर सकता है। 80 गिनी पिग्स। ऐसे हर ट्रॉमा के अलग अलग पॉइजनस केमिकल्स निकलते हैं। सो जब भी एक पर्सन सेम ट्रॉमा को याद करते हैं, ब्रेन एंड माइंड को फ़र्क पता नहीं लगता कि सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो जब भी वो ट्रॉमा को याद करते हैं सेम केमिकल्स सीक्रेट होते हैं। सो टेप रिकॉर्डर की तरह चलाते रहते हैं, सेम केमिकल्स रिपीट होते रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज चालू होने लग जाते हैं। जैसे कैंसर होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ कैंसर इज़ ग्रीफ। Okay. दुख है किसी चीज़, ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, उन्होंने ऐसे क्यों किया, रिग्रेट, सैडनेस। इसके कुछ साइंटिफिक भी स्टडीज़ है या? लुइस हे का बुक है, ब्यूटीफुल बुक, आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू रीड, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है। तो मैंने वो बुक नहीं पढ़ा, मैं लास्ट का टेबल हमेशा रिफ़र करता हूँ। अच्छा, उसमें एंडिंग पेजेस में एक टेबल है, इसमें लिस्ट ऑफ ऑर्गन्स है, लिस्ट ऑफ इमोशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑर्गन्स एंड लिस्ट ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस। अच्छा। सो जो भी मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, सारे हीलिंग टेक्निक सिखा के मैं बोलता हूँ पहले ये बुक रिफ़र करो,
अपना प्रॉब्लम ढूंढो, ये इमोशन किस इमोशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है ढूंढो, ये इमोशन आपकी लाइफ में कहाँ है वो लिस्ट आउट करो, उसको न्यूट्रलाइज करो, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होने लग जाएगा। ओके तो जो टेबल आपने बताया उसके और थोड़ा डिटेल बता सकते हैं क्या है उस टेबल में, जैसे Like for क्या example, इमोशंस कौन हाँ, से ऑर्गन्स को कपल affect ऑफ करता है? एग्जांपल्स देता हूँ मैं। हाँ। जिनको लिवर प्रॉब्लम होता है हम्म, उनको एंगर इश्यूज की वजह से लिवर इश्यूज होते हैं। ओके लोअर बैक पेन मैक्स बहुत लोगों को होता है। वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ लोअर बैक पेन इज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। अच्छा जब तक उनका फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हील नहीं होगा तब तक बैक पेन वापस आता ही रहेगा। आई हैव सीन इन मैनी पीपल, लोग आके बोलते प्रियांक सर आपने ये हीलिंग टेक्निक से क्या, हम ये करते रहे बट कोई फ़र्क नहीं आ रहा सर, बैक पेन कम नहीं हो रहा। मैंने कहा आप फाइनेंशियली टेंशन ले रहे हो? हाँ सर वो तो है, मतलब आपने इमोशन को एड्रेस नहीं किया। सो जब तक वो उस इमोशन को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक बैक पेन नहीं जाएगा। ओके और इमोशन को न्यूट्रलाइज करने का कुछ ऐसा प्रोसेस है, स्टेप्स है, कैसे करना है कुछ? बहुत सारे प्रोसेस है, लाइक जिनशिन जुत्सु एक एंशिएंट जापानीज मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू डिफरेंट फिंगर्स को होल्ड करके हम इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं। देन सेकंड टैपिंग प्रोसेस करके होता है जिसके थ्रू हम सेल्यूलर लेवल से इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं। जन साउंड हीलिंग का एक प्रोसेस है, अलग अलग साउंड फ्रीक्वेंसीज होते हैं जिसको सुनने से या चैंट करने से उस इमोशन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आपने 3 बताया अभी, मैं चाहूँगा आप तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा, बिकॉज है ना मैं टैपिंग वाली चीज़ मैंने भी नोटिस किया था। मैंने कोई तो एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे और ना वो मुझे बीच में एंजाइटी होती थी, पहले कुछ साल पहले काफ़ी एंजाइटी होती थी और मैं काफ़ी सारे वीडियोस देखा था, ब्रीदिंग ये सारी चीज़ें, बट उससे कुछ असर नहीं होता था। एकदम सरप्राइजिंगली मैंने ना टैपिंग टेक्निक यूज़ किया ऐसा सा, हाँ आई कम्प्लीटली लव माई सेल्फ एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, ऐसा करके कुछ था, ऐसा था, करेक्ट, ऐसा था, वो भूल गया, ऐसा यहाँ पे Yes. यहाँ पे ऐसा 5-6 जगह टैप करना रहता था। करेक्ट, और सरप्राइजिंगली मैंने पहली बारी जब वो किया ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल। मतलब और अच्छा फील हुआ। तो मैं ना लाइफ में कई बार जब मुझे एंजाइटी हुई ना तो मैंने वो टैपिंग टेक्निक ही यूज़ किया। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ना ये जो टेक्निक सब बता रहे हो ना एक एक को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे क्या क्या करा जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज एक सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ चलेगा। फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड जिनशिन जुत्सु, एक जापानीज टेक्निक है। अपना हर एक फिंगर एक अलग अलग इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक थंब रिप्रेजेंट्स वरीज, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स फियर, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स एंगर, रिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स सैडनेस, गिल्ट एंड शेम, लिटिल फिंगर रिप्रेजेंट्स टू मच हार्ड वर्क एंड टू मच रेस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग। इसका एक फार्मूला W फास्ट, WFAST, वरीज, फियर्स, एंगर, सैडनेस, टू मच हार्ड वर्क। अच्छा सो ये टेक्निक इतना सिंपल है। हाँ। जब आपको फॉर एग्जांपल सैडनेस फील हो रहा है, रिंग फिंगर एक हाथ को लेके दूसरे हाथ के रिंग फिंगर को होल्ड करके रखना है विथ एन इंटेंशन, हम उस सैडनेस को रिलीज कर रहे हैं। ऐसे कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट, फिर दूसरे हाथ को भी चेंज कर लीजिए, ऐसे दोनों हाथों सिर्फ के पकड़ के ब्रीदिंग करना है, ऐसे ही रहना है? ऐसे ही रखना है इंटेंशन के साथ। सो हम कितना भी ड्यूरेशन रख सकते हैं, लाइक टीवी देखते हुए, ट्रैवल करते हुए। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो व्यूअर्स है बाकी पॉडकास्ट कोई फिंगर होल्ड करके देखिए, बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट यू विल फील डिफरेंट। ओके सो पूरा बॉडी से कुछ रिलीज होते हुए लगेगा, पूरा माइंड बॉडी रिलैक्स होने लग जाएगा। ओके आप ट्राई करके कमेंट में जरूर बताना है सैडनेस अगर कम हो रहा है कि नहीं, कैसा फील हो रहा है, एंड तक बताना। तो होल्ड करके रखना जो भी अगर आप फील कर रहे हो। W फास्ट था वरी, अगर आप वरी फील कर रहे हो तो ये पकड़ लेना, क्या था, फियर, एंगर और सैडनेस और टू मच हार्ड वर्क। तो अभी इनमें से जो भी आप फील कर रहे हो वो बताओ और उसको उस उंगली को पकड़ के पूरा पॉडकास्ट देखो और एंड में बताना कैसा फील हो रहा है, वो चीज़ कम हुई कि नहीं हुई। तो वो एक अच्छा प्रूफ भी रहेगा लोगों को कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट। और दूसरा है टैपिंग में कुछ अच्छा, हाँ कैसा तरीका होता है टैपिंग? सो दो बहुत सारे पॉइंट्स है, अभी एक्सप्लेन करने से लोगों को कॉम्प्लेक्स लग जाएगा। मैं 2 पॉइंट्स ही समझाता हूँ, वही पॉइंट कीजिए। हाँ जो भी प्रॉब्लम याद फेस कर रहे हो आप, उस जोन में रहे कि जैसे कि प्रॉब्लम हील हो चुका है, या उसका ऑपोजिट पॉजिटिव एफर्मेशन गूगल कर लीजिए। किसी को गुस्सा आ रहा है, गूगल जाके या चैट जीपीटी में जाके सर्च कर लो अफर्मेशंस टू रिड्यूस एंगर। ओके सो वो पढ़ लो। ये थाइमस पॉइंट करके होता है, अच्छा, चेस्ट सेंटर, थोड़ा ऊपरी रीजन में। ओके स्माइल करते हुए इसको टैप करना है। ओके अभी सब लोग ट्राई कर सकते हैं स्माइल करते हुए। अगर जस्ट इसको एंगर के लिए नहीं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, मैंने एंगर एग्जांपल दिया। अच्छा ओके। अगर कोई इमोशन भी ना हो, जस्ट इसको टैप करे 60 सेकेंड्स के लिए, ऑटोमेटिकली बॉडी लाइट होने लगता है, स्माइल आने लग जाता है, रिलैक्सेशन आता है।
सो लाइफ में जो भी इमोशंस फेस कर रहे हो उसका पॉजिटिव अफर्मेशन देखो, इसको इस चेस्ट सेंटर को टैप कीजिए एज इफ इट्स हील्ड। दूसरा पॉइंट है ये कराटे चॉप बोलते हैं, इसको दोनों साथ में कर सकते हैं। सो ये 2 पॉइंट अगर आप करेंगे उस प्रॉब्लम को याद करके या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन को याद करके, पूरे बॉडी को रिप्रोग्रामिंग होना स्टार्ट होता है। टैपिंग पॉइंट्स क्यों करना चाहिए? हमारे बॉडी में एज पर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर देयर आर वेरियस मेरिडियंस, चैनल्स होते हैं। मेरिडियंस मतलब नाड़ी, पाइप्स की तरह होते हैं। ओके, वो डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होते ये हैं। चाइनीज फिलोसफी से आता है क्या? कह सकते हैं। ओके, सो डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और हमारा हर इमोशन हर सेल में स्टोर होता है। हमारा बॉडी एक हार्ड डिस्क की तरह है। अच्छा, और जैसे ग्लास पानी में लिमिटेड पानी डाल सकते हैं, उसके ऊपर और पानी डालते जाएंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। हमारे सिस्टम में हमारे इमोशंस होल्ड करने की वजह से जो भी अबंडेंस अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं वो ओवरफ्लो होके निकल जाते हैं। दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हील पास्ट ट्रॉमास, पास्ट इमोशंस, ताकि हमारे सिस्टम को हम खाली कर ले और उस खाली स्पेस में न्यू अपॉर्चुनिटी आके भरे। राइट, मेक सेंस। तो ये टैपिंग में और कुछ पॉइंट्स बता सकते हो? इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो मजा आ रहा हो। Okay. जैसे कि ये वाला पॉइंट एक चॉपिंग पॉइंट है, और कौन सा? सो एक स्टेटमेंट बताता हूँ, इस स्टेटमेंट के साथ सारे पॉइंट्स पे करेंगे। इमोशन को याद करके पहले, फिर करने के बाद अगर फिर से इमोशन का स्टेट को देखेंगे फ़र्क आ जाता है। सो कैसे इमोशन को देखना है? पहले इमोशन को याद करना है और खुद इंट्यूटिवली मेजर करना है 1 से 10 के स्केल में कितना इंटेंस है। 10 मतलब बहुत ट्रॉमेटिक है, बहुत पेनफुल है, उसको हम लेट को नहीं कर पा रहे। 1, 2, 3 मतलब उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। ओके। सो आप सभी लोग कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को चूज़ कीजिए एंड द स्टेटमेंट इज इवन दो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन जो लाइफ में आया है। हाँ, इमोशन या ट्रॉमा। ओके। गिल्ट भी हो सकता है उसमें? गिल्ट भी हो सकता है, नेगेटिव थॉट भी हो सकता है, कोई नेगेटिव थॉट्स। हाँ, फिर क्या करना है उसको? सो एक सिंपल स्टेटमेंट है, इवन दो आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई लव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ कम्प्लीटली एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ नाउ। हाँ, अभी हिंदी में आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिए प्लीज़। नहीं ऐसे ही है, हिंदी भी ऐसे चलेगा। ऐसे ही बोलेंगे, आप समझ सो जाएगा। अलग अलग पॉइंट्स है, लाइक यहाँ पे सर के सेंटर में टैप करना, इवन दो आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई लव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ कम्प्लीटली एंड आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ नाउ। ऐसे सर के ऊपर पॉइंट्स है, फिर आंखों के साइड में पॉइंट्स है, आईब्रो स्टार्टिंग में पॉइंट्स है, ओके, बिलो द नोज ओवर द चिन, ओके, ये पॉइंट्स है। सो ये पॉइंट्स काफ़ी है, इससे बहुत हद तक इतना भी करेंगे तो चलेगा। हाँ, मैंने कुछ वीडियो देखा था, उसमें भी यही पॉइंट्स बताए थे। और आई थिंक सो ये चेस्ट यहाँ पे बोले सेंटर थे, पे, सेंटर, आर्मपिट्स के नीचे, हाँ, यहाँ पे फिंगर्स के साइड्स भी है। कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए मैं कम कर रहा बताया। हाँ। नहीं, बट सही था। मैंने ना टू बी ऑनेस्ट सच में ये ट्राई किया था और मुझे वो टाइम पे एंजाइटी मेरी रिड्यूस होते हुए लगी थी। और उसमें मैंने ये चांट ये बोला था कि आई कंप्लीटली फॉरगिव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, ऐसा करके कुछ तो था। आई थिंक इसका मतलब ये कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए एंजाइटी और नेगेटिव फीलिंग्स आती है। राइट, ऐसा कुछ? बिल्कुल। हमारा जो क्रिएशन है प्योर फॉर्म ऑफ भगवान का क्रिएशन है। कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं। जब हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे पास भी भगवान की तरह अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बट हम उसको अनलीश क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेशंस, लिमिटिंग बिलीव्स, इमोशंस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वो सब। सो ये सारे हीलिंग प्रोसेसेस आपके अनवांटेड लेयर्स को पील ऑफ करने की तरह है। ओके, जैसे एक प्याज होता है, उसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं। हमारा ट्रू हिडन पोटेंशियल प्याज का सेंटर समझ लीजिए, अनवांटेड लेयर्स जो हमने इकट्ठा किए वो ऊपर की लेयर्स है। फॉर मी ट्रू स्पिरिचुअलिटी है उसके लिए एक एक लेयर्स को पील ऑफ करना, आपके अंदर के जो भगवान पोटेंशियल है उसको बाहर लेके आना। जब उस भगवान के पोटेंशियल को हम बाहर लेके आने लगते हैं, ऑटोमेटिकली गोल्स मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं, रास्ते खुलने लग जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? लगने लग जाता है बिकॉज ऑलरेडी आप हाई वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हो। रिजल्ट्स किसको आते हैं? जिसके हाईएस्ट वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। एंड ऑटोमेटिकली ऐसा क्यों हाईएस्ट वाइब्रेशन जो बोलते हैं, जो हाईएस्ट ऐसा बोलते हैं वाइब्रेशंस अच्छे होंगे, हाई होंगे तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती है, क्यों ऐसा? क्या नाउ डॉक्टर डेविड हॉकिंस करके है, उन्होंने एक कॉन्शियसनेस चार्ट बनाया हुआ है जिसमें एक ग्राफ की तरह है, हर इमोशन का एक डिफरेंट वाइब्रेशन है। लाइक एंगर, गिल्ट, शेम, फियर, ये सब लो वाइब्रेशंस है। लव, हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट, पीस, ये सब हाई वाइब्रेशंस है। मतलब इसका डेटा है? ऐसा कुछ डेटा है, उन्होंने 20,000 लोगों को रिसर्च करके ये पूरा वाइब्रेशनल डेटा बनाया है। अच्छा, ओके। पावर वर्सेस फोर्स बुक का नाम। पावर वर्सेस फोर्स, ओके, पावर वर्सेस फोर्स। सो जब हम लो वाइब्रेटरी स्टेट में होते हैं,
ऑटोमेटिकली लो वाइब्रेटरी इमोशंस हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैग्नेटिक पावर होता है, लो मैग्नेटिक पावर हो तो ज़्यादा आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा या कम डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट कर पाएगा। जब और हम जब लो वाइब्रेटरी स्टेट में वाइब्रेट करते हैं, एंगर, फियर, सैडनेस, गिल्ट, शेम, उस टाइप के सिचुएशंस हम और अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम और एंगर और गिल्ट और शेम और सैडनेस फेस करते हैं। सो हीलिंग प्रोसेस के थ्रू, मेडिटेशन प्रोसेस के थ्रू जब हम ये वाइब्रेशंस को लेट गो करके हाई वाइब्रेशंस पे मेंटेन करने लगते हैं खुद को विथ ग्रैटिट्यूड, लव, पीस, जॉय, और सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं जिसके थ्रू हम अगेन इन्हीं इमोशंस को एक्सपीरियंस कर पाए। सो इट्स अ साइकिल। इट्स नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव, करेक्ट, नेगेटिव होता रहेगा, बट पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा फील होता रहेगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में रहोगे। लाइफ इज लाइक एन अपवर्ड स्पाइरल ग्रोथ। ओके, और आप उसमें ग्रो करोगे, वरना उसमें नीचे जाओगे। हाँ, हमने बात किया दो टेक्निक्स के बारे में, आई थिंक बात किया था ना हमने। हम जिनशिन जुत्सु बात किया, दूसरा टैपिंग, तीसरा एक और कुछ बचा होता है। तीसरा साउंड फ्रीक्वेंसी के थ्रू। हाँ, एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी म्यूजिक्स होते हैं जिसके थ्रू सुनने से ही इमोशंस एंड ट्रॉमास क्लियर होते हैं। वो हम ओपनली बता नहीं सकते, एक सिस्टम स्ट्रक्चर फॉलो करके ही समझा पाएंगे कॉन्टेक्स्ट। दूसरा कुछ वर्ड्स एंड सिलेबल्स होते हैं जिसको हम चैंट करने से उस ट्रॉमा को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ओके, चैंटिंग जिसमें होती है। ओके, इसमें जैसे मैं रिलीजन पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हिंदुइज्म में ओम, चांट, ये सब होता है। जैसे मुस्लिम्स में हमें दुआ पढ़ाई जाती है, हाँ जी, अजान होती है, ये सब में भी पावर होता है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा, कुछ इसका बता सकते हो क्या होता है? सो हर शब्द का एक वाइब्रेशन होता है। हमारे एंशियंट्स ने जो भी हम आपके प्रेयर्स बनाए हैं, अजान वगैरह या ओम किया है, उनको मेडिटेटिव स्टेट में एक्सपीरियंस हुआ, इस साउंड के वजह से कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। दैट्स वाई आगे के जनरेशन को पहुंचाया गया है। अभी हिंदू कल्चर में, सनातन धर्म में कहा जाता है ब्रह्मांड का क्रिएशन कैसे हुआ, पहले ओम साउंड आया, देन द एंटायर यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। अच्छा, जैसे इस्लाम में कुन फयाकुन बोलते हैं। कुन फयाकुन। हाँ, और बाइबल के मुताबिक फर्स्ट लाइन में कहा जाता है फर्स्ट देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज गॉड, मतलब पहले शब्द था, देन पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ, विच मीन्स व्हाट, साउंड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। सो जब हम साउंड को ही इस्तेमाल करेंगे जिसने पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन किया, ऑब्वियसली हमारे लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को हम हील कर सकते हैं। बस उसको हमें आना चाहिए, उसको कैसे चैनलाइज करके हम हील कर पाए। साउंड हीलिंग हम वॉइस के थ्रू कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी म्यूजिक के थ्रू कर सकते हैं, वेरियस हीलिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। राइट। अच्छा, इसमें मैंने कोई तो एक वीडियो देखा था मैंने, आपने भी शायद वो देखा ही होगा कि अलग अलग राइस होता है, एक को नेगेटिव वर्ड्स बोलते रहते हैं, हाँ, एक को पॉजिटिव वर्ड्स बोलते रहते हैं। बिल्कुल। तो जिसको नेगेटिव वर्ड्स बुरा भला बोलते हैं वो सड़ जाता है, वाइट वाला एकदम अच्छा रहता है। हाँ जी, पॉजिटिव वाला जी, वो, ये इसका ही कुछ है फंडा साउंड कह सकते हैं। एट द एंड जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ साउंड है, और वाटर में एनर्जी को स्टोर करने का कैपेसिटी है। डॉक्टर मसूरी इमोटो है जिन्होंने मैसेजेस ऑफ वाटर करके बुक लिखा है, आप सर्च कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, एक गिलास पानी लिया और बस एक स्टिकर पे एंगर करके लिख के चिपका दिया, और उस पानी को -25 डिग्रीज पे फ्रीज कर दिया। उस पानी को लैब में लेके गए जहाँ पे -5 डिग्रीज है, और जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, बहुत डिस्टर्ब पैटर्न दिखा। सेम एक्सपेरिमेंट लव वर्ड्स चिपका के या ग्रैटिट्यूड वर्ड चिपका के उन्होंने जब किया, ब्यूटीफुल फ्लरिशिंग फ्लावर की तरह वो सेल्यूलर पैटर्न बन गया। सो हमारे हर वर्ड का इम्पैक्ट होता है वाटर स्ट्रक्चर पे। अब वो राइस बाउल पे ही नहीं, हमारे बॉडी में कितना परसेंटेज वाटर है, मोर देन 70%। सो आवर एवरी थॉट, एवरी इमोशन पूरे बॉडी पे इस तरह से इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें चैलेंजेस आते हैं। सो वॉच योर थॉट्स, यू क्रिएट योर रियलिटी। एंड योर वर्ड्स आल्सो ना, थॉट्स, वर्ड्स, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, वर्ड्स, इमोशन, फीलिंग्स, एक्शन, ये 5 चीज़ों पर फोकस करना है हमें। क्योंकि वही मैंने एक रील भी देखा था, उसमें बताया भी जा रहा था कि कैसे जो बच्चे होते हैं उनको भी हम जब कुछ बात बोलते हैं तो वो यकीन कर लेते हैं कि सुबह मैंने वो उड़ सकता है, तो वो यकीन कर लेता है। यस, ऐसे आप कोई भी चीज़ बोले तो वो यकीन करते हैं। वही बच्चों को अगर आप फिर बार बार बोलते हो कि तू बुद्धू है, तू बेवकूफ़ है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो चीज़ भी वो लोग मान लेते हैं, और फिर वही उनकी रियलिटी भी बन जाती है। यस, राइट। इससे रिलेटेड कुछ बताना चाहोगे आप? जीसस क्राइस्ट का एक लाइन है, इफ़ यू हैव एज मच बिलीफ एज अ मस्टर्ड सीड ऑफ और हाफ ऑफ अ मस्टर्ड सीड, यू कैन मूव माउंटेन्स। मतलब मस्टर्ड सीड का जितना आपको खुद पे ट्रस्ट हो, आप पहाड़े हिला सकते हो। सेम पॉइंट है, हमें ये जर्नी क्या है लाइफ का, टू रियलाइज दैट
वी हैव द गॉड पोटेंशियल इन अस. भगवान के पास जितना पोटेंशियल है हम में भी है. सो हीलिंग मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के थ्रू वो पोटेंशियल जब हम एक्टिवेट करते हैं, हम थिंग्स फास्टर मैनिफेस्ट करते हैं. जो लोगों को 10 साल 20 साल 50 साल लगते हैं, हम कुछ महीनों में कर सकते हैं, कुछ सालों में ही कर सकते हैं. तो अगर इसको करने का मैं आपसे पूछूं स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप, अगर किसी को अपनी लाइफ में चेंजेस लाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, साउंड हीलिंग यूज़ करना स्टार्ट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप उनको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में? स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले चूज़ कीजिए क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो आप. Okay. अभी रील्स का ज़माना आ गया है, इंस्टाग्राम यूट्यूब बहुत चल रहा है. अब वो एल्गोरिथम्स भी इतने इंटेलिजेंट हो गए कि एक नेगेटिव वाला रील देख लिया न्यूज़ का, वही चीज़ें वापस आने लगते हैं. जो भी आप लाइक करो तो देखते रहो, आता रहता है. और सो सबसे पहले तो ये भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही हो गया ना. आप जो जिस पे थोड़ा सा एक्ट करो, जैसे एंगर है तो एंगर ही सब, तो यहाँ पे भी गंदा एंगर पे आप क्लिक करोगे तो एंगर ही आता जाएगा. वो कंज्यूम करते हुए लाइफ में भी वही अट्रैक्ट करने लग जाते हैं. सबसे पहले प्लीज़ चूज़ व्हाट कंटेंट यू आर चूजिंग. सेकेंड स्टेप, स्टार्ट विथ बेसिक मेडिटेशन. बेसिक मेडिटेशन कैसे है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं. लोग सोचते हैं मैं थॉटलेस नहीं रह सकता, मुझे मेडिटेशन नहीं आता. इट्स फाइन. यूट्यूब में बहुत सारा मेडिटेशन है, हमारा चैनल में जाइए, सच मेडिटेशन या रिलैक्सेशन मेडिटेशन, गाइडेड विजुअलाइजेशन बेस्ड मेडिटेशन सर्च करके सुनते हुए मेडिटेट करिए. धीरे धीरे माइंड एंड बॉडी को इंस्ट्रक्शन सुनते हुए मेडिटेट कीजिए. थर्ड, ट्राई टू लर्न सम हीलिंग प्रोसेसेस लाइक साउंड हीलिंग हो गया, एनर्जी हीलिंग हो गया. कोई सेशंस अटेंड कीजिए, कोई बुक्स अटेंड कीजिए, पढ़ने लग जाइए, ताकि अगर एक प्रॉपर टीचर या कोच से हम सीखे, एक सिस्टमैटिक फिल्टर्ड वे में मिल जाएगा एसेंस, वो सीख के फास्टली हम अपने लाइफ के गोल्स अचीव कर सकते हैं. राइट. आप भी कराते हो ना कुछ डेली 6 बजे कुछ आपका सेशंस होता है? हमारे सेशंस होते हो या डेली मिरेकल मॉर्निंग सेशन से, पेड सेशन से यूजली. वहाँ पे हम हर रोज़ 6 बजे मिलते हैं. सुबह 6 बजे मिरेकल मॉर्निंग्स. और 20 मिनट के लिए हम स्पेशल मैनिफेस्टेशन एंड हाई वाइब्रेशंस प्रोसेसेस करते हैं. अच्छा. उसी 20 मिनट में लोगों के दर्द गायब होने लग जाते हैं. अच्छा. 1-2 हफ्ते करते ही लोगों को जॉब आने लग गए, बिजनेस ग्रोथ होने लग गया. अच्छा. इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द वाइब्रेशंस. सो या आपके व्यूअर्स के लिए वी आर हैप्पी टू गिव 1 मंथ ऑफ फ्री सब्सक्रिप्शन. ओके. सो लिंक इन द ट्राई कर डिस्क्रिप्शन. सकते हो जाके डेली होता है वो चीज़? डेली मंडे टू सैटरडे 6 AM. मंडे टू सैटरडे. अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आपके साथ आया हूँ, फिर भी सुबह 6 बजे हमारा सेशन हुआ है. ओके. सिर्फ संडे ऑफ. मैंने इसलिए स्टार्ट किया, मुझे खुद अपने लाइफ में मोमेंटम में रहना था प्रैक्टिस के लिए. मैंने कहा जब अपने लिए कर रहा हूँ, दूसरों के लिए भी कर लूँ. सो वो भी आ जाएंगे साथ में. अब लोगों को फ़ायदा हो रहा है, सो कंटिन्यू कर रहे हैं. ये मिरेकल मॉर्निंग आपको वो बुक से आया है क्या? मिरेकल मॉर्निंग एक बुक है, हेल एलरॉड की. उनका बुक है मैंने. सेवर्स फार्मूला है. मैंने बहुत सारे अलग अलग टीचर से भी बहुत कुछ सीखे. सो अपने ही फार्मूला बना के अलग अलग कर रहा हूँ. हमारा हर रोज़ अलग होता है. उस वक्त इंट्यूटिवली फीलिंग जो होता है कराने के लिए वो हम करते हैं. अच्छा, वेरी नाइस. तो उसमें मेन मेडिटेशन होता है? उसमें प्रेयर, मतलब अपने हायर पावर से कनेक्शन के लिए इन्वोकेशन करते हैं, शॉर्ट ब्रेथ वर्क प्रोसेस करते हैं, शॉर्ट मेडिटेशन प्रोसेस करते हैं, शॉर्ट ग्रैटिट्यूड प्रोसेस करते हैं, शॉर्ट विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन करते हैं उनके लाइफ के जो गोल्स है उसके मुताबिक. सो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के साथ करते हैं. कहा जाता है अगर जो आप सुबह करते हो वो पूरे दिन के टोन को सेट कर देता है. सो उस सुबह के 20 मिनट से आपके पूरा अगले 24 घंटे सेट हो जाते हैं. सो अगले 20 मिनट, अगले दिन के 20 मिनट, नेक्स्ट 24 घंटे, ऐसे कंटिन्यूसली आप अपने वाइब्रेशन मेंटेन करते रहोगे, लाइफ में चेंजेस फास्ट आने लगते हैं. एक मोमेंटम बना हुआ रहता है. जैसे एक आयरन पीस को मैग्नेट बनाने के लिए उस आयरन पीस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ घिसना पड़ता है, तब सारे पोल्स जाके एक डायरेक्शन में होके तब वो मैग्नेट बनता है. सिमिलरली हमारे सिस्टम को हमें घिसना पड़ता है हीलिंग मेडिटेशन एंड हाई वाइब्रेशन प्रोसेस के साथ, ताकि वो हाई वाइब्रेशंस मेंटेन रहे और वो रिजल्ट आने लग जाए मैग्नेट की तरह. वेरी नाइस. सो हम अबंडेंस की बात कर रहे थे, और अबंडेंस यूजुअली नहीं आता है, जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है और आप भी बता रहे थे, कि कैसे कुछ ब्लॉकेजेस होता है. हाँ जी. और वो ब्लॉकेजेस को अगर हम निकालना चालू करें तो लाइफ में अबंडेंस आना चालू होता है. बिल्कुल. तो ये ब्लॉकेजेस के बारे में आप और बताना चाहोगे? क्या होता है, कितने होते हैं, कैसे होते हैं? सो मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ. एक शिप है, शिप समुंदर में सेल करता रहता है. नाउ जब पानी भरने लगता है शिप में, लोग अंदर शिप से पानी निकाल के अगर बाहर फेंकते रहे, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन. सो जो जनरल हीलिंग मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है, अंदर से पानी लेके बाहर निकालने की तरह है. जनरल लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेसेस. जब तक हम उस शिप के होल्स फिक्स नहीं करेंगे तब तक पानी आता रहेगा.
शिप डूबता रहेगा। ऐसे ही हम शिप की तरह है, लाइफ एक समंदर की तरह है, और हमारे शिप में देर आर अबाउट 32 अबंडेंस ब्लॉक्स और से 32 होल्स, जिसको जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे अपना लाइफ का शिप डूबता रहेगा। So these 32 abundance blocks, there are different blocks for health, different blocks for finances, different blocks for relationships. जब तक हम उस होल्स को सील नहीं करेंगे लाइफ डूबता रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल फियर ऑफ नंबर्स, कभी कभार लोग कंफर्टेबल होते हैं कुछ लेवल ऑफ अमाउंट के डिस्कशन के लिए, हज़ारों तक या कुछ लाखों तक। जैसे करोड़ों तक हो जाए उनका माइंड शट डाउन हो जाता है, या लाखों तक हो जाए शट डाउन होता है। वो फियर ऑफ नंबर्स सबकॉन्शियसली, जिसकी वजह से बड़े अपॉर्चुनिटीज़ वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। द मोमेंट उनका फियर ऑफ नंबर्स निकल जाए, फास्टर बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते हैं। देन रेजिस्टेंस, ये एक सबसे बड़ा अबंडेंस ब्लॉक है, कॉमन फॉर ऑल। जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। Exactly. जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। Right. सिमिलरली हमारे लाइफ में सभी एरियाज ऑफ लाइफ की तरफ वी हैव रेजिस्टेंस। वी हैव रेजिस्टेंस फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, रेजिस्टेंस फॉर रिलेशनशिप, हेल्थ, इमोशंस, ऑल एस्पेक्ट। थोड़े हम कॉन्शियस होते हैं, थोड़े अनकॉन्शियस होते हैं। अननेसेसरी डर, लाइक क्या पता फेल हो जाए, वो लोग क्या सोचेंगे, मैं उतना एजुकेटेड नहीं हूँ आगे बढ़ने के लिए, मेरे पास ये बैक पेन है, ये हेल्थ इश्यूज़ है, इसलिए हम नहीं कर सकते, मेरा पास्ट अच्छा नहीं था इसलिए नहीं कर सकते। अननेसेसरी रेजिस्टेंस आते रहते हैं। सो जब तक हम ये रेजिस्टेंस को क्लियर नहीं करेंगे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देन फैमिली ब्लॉक्स, जनरेशनली हम डीएनए के थ्रू, हम अपने पेरेंट्स के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं अपने बॉडी में, अपना लाइफ उस तरीके से जीते हैं, और हमारे पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स के थ्रू डाउनलोड करके अपने में लेके आए। सो अपने बॉडी में वी आर होल्डिंग 99 जनरेशन्स ऑफ एंसेस्टर्स इन्फॉर्मेशन इन आवर सिस्टम। कभी कभार लगता है ना, अरे मैंने ये कर लिया वो कर लिया, फिर भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा। वन ऑफ द रीजंस आर एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस। अच्छा, ओके। सो जब तक वो हम एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं करेंगे तब तक वो ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं होंगे। एक है फाइनेंशियल इल्यूजन, ये आपने 3 अभी तक बता दिया। आपने फियर ऑफ नंबर बताया, रेजिस्टेंस बताया, और एंसेस्ट्रल का जो हमारा डीएनए में रेजिस्टेंस होता है वो 3 बताया आपने। और एक और बताता हूँ मैं, फाइनेंशियल इल्यूजन्स। ये बहुत डेंजरस ब्लॉक है, स्पेशली इंडियंस के लिए, हमारे लिए। क्यों हम कहते हैं ना, हवा में मंजिल बनाना बंद करो, हवा में इमारत बनाना बंद करो। हम लोग बहुत ड्रीम जोन में रह जाते हैं, ये करने से ये आएगा, ये करने से ये आएगा, वो करने से वो आएगा, ख्याली पुलाव, बट एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं करते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ख्याली पुलाव बनने से कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक हम एग्जीक्यूशन एक्शन में ना हो। यस, कभी कभार लकीली मैनिफेस्ट हो जाए वो अलग बात है, बट हमें एग्जीक्यूशन में आना भी चाहिए, एक्शन में आना चाहिए, तब जाके गोल्स फास्टर मैनिफेस्ट हो सकते हैं। सो ऐसे अलग अलग अबंडेंस ब्लॉक है, जिसके अलग अलग हम बहुत सारे हीलिंग कॉम्बिनेशंस के थ्रू लोगों को मदद करते हैं वो ब्लॉक्स क्लियर करने में। एक और कोई ब्लॉक बता सकते हैं कुछ ऐसा? राउंड फिगर 5 हो जाएगा। साउंड्स गुड। 5 नंबर्स, 5 ब्लॉकेजेस। फाइनेंशियल मेस कह सकते हैं। फाइनेंशियल मेस, ओके, मतलब बहुत गड़बड़ी है। अपना प्रॉपर्टी का है हमें पता नहीं, पैसे कहाँ है पता नहीं, कहाँ अटके पता नहीं, कौन से बैंक में कितना है पता नहीं, या ऐसे खर्च कर दिया, उधर खर्च कर दिया, क्यों खर्च कर रहे पता नहीं। हर जगह फाइनेंशियली क्लैरिटी नहीं है, पैसे बिखरे हुए, मेस की तरह है। वो मेस सिर्फ फाइनेंसेस का नहीं, कहा जाता है आपके घर में भी मेस होना, उस मेस को रोज़ देखने की वजह से हमारा लाइफ भी मेसी होने लग जाता है। अगर आपका टेबल भी साफ़ सुथरा नहीं है, या फिर आपके ड्रॉअर के अंदर जो कपड़े हैं वो प्रॉपरली सॉर्टेड नहीं है, चांसेस आर आपके लाइफ में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, सो इट्स इम्पॉर्टेंट हमारे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, घर के हर चीज़ में मेस कहाँ हो रहा है ढूंढ के धीरे धीरे सॉर्ट आउट करेंगे तो लाइफ के मेस भी सॉर्ट होने लगते हैं। आई थिंक ये ना जॉर्डन पीटरसन ने भी ये चीज़ बोली थी। उनसे पूछा गया कि ना अगर आप यंग लोगों को आप एक सजेशन दो, यंग लोगों को क्या करना चाहिए, तो उनके एक सजेशन में ना यही एक चीज़ था कि पहले तो आप एम्पैथी रखो, दूसरे लोगों को समझो, प्यार मोहब्बत से रहो। दूसरा उन्होंने बोला था कि स्टार्ट सॉर्टिंग योर लाइफ। अपनी लाइफ को सॉर्ट करना स्टार्ट करो, और उसके लिए ना आप स्टार्ट मेकिंग योर बेड। एक पूरी बुक भी है, मेक योर बेड, मैंने पढ़ा, ये इधर यहाँ पे रखी हुई भी है, मेक योर बेड। विलियम एच मैकरेवन करके है, ये बाहर के एक कैप्टन थे, नेवी सील ऑफिसर। तो वो
उनकी ये बुक में उन्होंने 10 चीज़ बताई है जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा था, और उसमें जो सबसे पहली हैबिट उन्होंने बताई ना वो है मेक योर बेड। जब वो नेवी सील में ट्रेनिंग करते थे ना, पहली चीज़ जिस पे फोकस कराया जाता था कि एकदम नीट एंड टाइडी होना चाहिए आपका बेड, और वहाँ के जो ऑफिसर्स होते थे वो आके चेक करते थे कि ये बराबर एकदम प्रॉपरली प्लेन है कि नहीं, पिलो एकदम बीच में अच्छे से रखा हुआ है कि नहीं, और वो लोग एकदम एक कॉइन टेस्ट करते थे। कॉइन ऐसा उछालते थे, अगर कॉइन वहाँ से जाके बाउंस कर रहा है तो ठीक है, वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो पहले उनको लगता था कि कितनी बकवास सी चीज़ है, हम लोग यहाँ पे सोल्जर बनना है, नेवी सील बनना है, हमसे बेड साफ करवाने में इतना वो कर रहे हैं। तो उनको लेकिन बोले इसकी विजडम मुझे लेटर ऑन लाइफ समझ में आई कि जब आप लाइफ अपने बेड को बनाना चालू करते हो ना, धीरे धीरे सुबह में ही आपको एक विन मिलता है। यस, सुबह सुबह आपने एक अच्छा काम किया, एब्सोल्युटली, और आपके पास लाइक एक मोटिवेशन आता है कि एक काम अच्छे से हुआ, फिर एक मोमेंटम बनता है कि दूसरा भी काम अच्छे से करो, तीसरा भी करो, चौथा भी करो, और एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम रहता है दिन भर बड़े काम करने का, एक जोश आता है। और बोलते कि बाई चांस आपका दिन अच्छा नहीं गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो एटलीस्ट जब आप रात में ऑफिस जाओगे तो आपके पास एक अच्छा सा बेड तैयार रहेगा रेडी, जिस पे आप सो सकते हो एक होप के साथ कि दूसरा दिन आपका अच्छा जाएगा। और यही चीज़ जॉर्डन पीटरसन ने भी बोली थी कि बच्चों को भी है ना, आप अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करो, पहले अपना घर सॉर्ट आउट करना चालू करो, अपना टेबल, अपने आसपास की जो चीज़ें ना, हम धीरे धीरे उसको सही करो। वो चीज़ करोगे तो वो चीज़ आप दूसरी आपके लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होना चालू होगी, और आई थिंक वही चीज़ आप भी बोल रहे हो, रिफ्लेक्ट हो रही है। या बहुत अच्छे से समझाया आपने। और एक और बात उसको एक्सटेंशन में देना चाहूँगा। हम सोचते हैं लाइफ में कुछ अवार्ड मिले या प्रमोशन मिले तभी सक्सेसफुल है, बट नहीं। मेरे एक मेंटर ने कहा सक्सेस इज़ एवरी सिंगल एक्टिविटी विच यू डू, लाइक क्रॉसिंग योर रेड लाइट इज़ अ सक्सेस, वेकिंग अप इज़ अ सक्सेस, टीथ को ब्रश करना इज़ अ सक्सेस, ये पॉडकास्ट को वॉच करना इज़ अ सक्सेस, बट वी फॉरगेट दिस थिंग्स। सो हम एक डेली रिचुअल बना ले अलॉन्ग विद ग्रैटिट्यूड्स। 5 सक्सेसफुल एक्टिविटी हमने पिछले 24 घंटे में क्या किया, वो अगर हम एक्नॉलेज करते रहे, इट सेज व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंड्स। हम फोकस करते हैं फेलियर पे, ये क्या अच्छा नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम है, उस पर फोकस करेंगे, वही बढ़ता जाएगा। जैसे हम ग्रैटिट्यूड और ये स्मॉल स्मॉल सक्सेस पे फोकस करेंगे, माइंड ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने लग जाएगा टू सेलिब्रेट मोर सक्सेस। सो ये सारे छोटे मोटे चीज़ें हमें एक्नॉलेज करने चाहिए। नहीं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैं भी ना, मुझे लगता है ये सक्सेस का डेफिनेशन हमें री-इन्फोर्स करना चाहिए लोगों में है, बिल्कुल। कि आप है ना, सक्सेस ये नहीं होता कि सिर्फ आप गाड़ी ले लिया, बंगला लिया। सक्सेस ये, मेरे हिसाब से सक्सेस ये है, कोई चीज़ आपने सोची और वो चीज़ आपने करी। अब इट कैन बी एज सिंपल एज टॉकिंग टू अ पर्सन यू लाइक, टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, क्योंकि आपने सोचा और आपने करा। तो ये छोटी सी चीज़ भी मोमेंटम देगा ना कि हाँ, मैं जो सोचता हूँ वो मैं करता हूँ, फिर वही आपको मोमेंटम बड़ी चीज़ करने में हेल्प करेगा। हाँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं सोच, इसको तो इंटेग्रिटी भी बोलते हैं ना, जो आपने सोचा, आपने कमिटमेंट किया अपने आप से, और वो कमिटमेंट आपने फॉलो अप किया, इट बिल्ड्स इंटेग्रिटी। और वो इंटेग्रिटी आई थिंक सक्सेस का वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर है। एब्सोल्युटली। अर्ल नाइटिंगेल, उन्होंने एक ऑडियो बनाया है, द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड। 30 मिनट का ऑडियो है, वही रोज सुन के अगर 90 दिन आप सुन लेंगे, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। सर्च कर लीजिए यूट्यूब में। उसमें ही ब्यूटिफुली सेज सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन टुवर्ड्स अ वर्थी आइडिया। सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन टुवर्ड्स अ वर्थी आइडिया। अगर एक पर्सन को टीचर बनना है और वो टीचर बनते हैं, दैट्स अ सक्सेस। अगर एक फार्मर को जाके फार्मिंग करना है, दैट्स अ सक्सेस। उनका जो भी गोल है उसकी तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, दैट्स रियलाइज कर रहे हैं, उसकी तरफ हम जर्नी कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज अ सक्सेस। दैट्स सो ब्यूटीफुल। एंड आप इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, व्हेन आवर थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस अलाइनमेंट में होते हैं, तब हम मैग्नेट बन जाते हैं टू मैनिफेस्ट सक्सेस। सो उस मेस को हम यहाँ पे भी लेके आते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे कल सुबह से हम रोज़ 6 बजे एक्सरसाइज करेंगे। अब न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लोग लेते हैं, 22 जून तक सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन गया, 80% डूब जाता है। नाउ देर इज़ अ मिस अलाइनमेंट एंड मिस कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। अपने अंदर भी हम मिस कम्युनिकेशन और मेस क्रिएट कर रहे हैं कि हमने जो बोला हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। अब हम जब गोल सेट करते हैं, यूनिवर्स, ब्रह्मांड या परमात्मा कहते हैं या भगवान जो भी है, कहते हैं भाई तुम बोले एक्सरसाइज करूँगा बट नहीं करते हो, मतलब जो बोलते हो वो कर नहीं रहे। अब गोल सेट कर रहे हो, गोल मैनिफेस्ट होने के बाद वो करोगे कि नहीं क्या पता। सो सच में करना चाहते हो, ये नहीं कर चाहते हो, करना चाहते हो, वो भी कंफ्यूजिंग मैसेज है। सो पहले अपने लाइफ को, हमारे सारे कन्फ्यूजन से हम जब सॉर्ट आउट करके क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तब जब हम गोल मैनिफेस्ट जब करना चाहेंगे, क्लैरिटी के साथ फास्टर मैनिफेस्ट भी होता है। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ प्रैक्टिस डीकमिटिंग एंड रिकमिटिंग। डीकमिट मतलब जो आपने गोल सोचा, जिसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, या अपने फ्रेंड को बोला अगले हफ्ते चाय के लिए मिलते हैं, बट आप मिल नहीं पाए,
छोड़ मत दो हवा में, उसको इंटरनली सोचो। आई डी कमिट फ्रॉम मीटिंग माई फ्रेंड। हम डी कमिट करते हैं उनसे मिलने से, हम रिकमिट करते हैं मिलना है कि नहीं, क्लैरिटी के साथ। ओके सो वो मेस हम अपने अंदर क्लियर कर ले। आप खुद ये पॉडकास्ट सुनते वक्त 5-10 डी कमिट कर लीजिए। लाइक सुबह उठ के मैं बेड बनाना, डी कमिट करिए, रात को बेड कर बनाएंगे, रिकमिट कीजिए, ऐसे 5-10 कीजिए छोटे मोटे। यू इमीडिएटली विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर, वाइब्रेशंस इमीडिएटली चेंज होने लगते हैं। ओके, वेरी नाइस। ये नया पहली बार मैंने ऐसा सुना, डीकमिट एंड रिकमिट। Yes. तो मतलब जो चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है, नहीं होने वाली है, उसको ऐसे ही छोड़ मत दो। यस, अंडर द कर्टन्स मत डालने की कोशिश, अंडर द Correct. बेड डालने की कोशिश मत करो। उसको निकाल के बोलो कि हाँ ठीक है, ये मुझे नहीं करना है, मैं ये बिल्कुल, करूँगा, बट बिल्कुल। तो वैसे ही करना है। नहीं, आपने बहुत ब्यूटीफुल बोला, ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि और कन्फ्यूजन भी होता है ना। आई थिंक ये कन्फ्यूजन भी रील्स देख के, दुनिया को देख के हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। Yes. हम सक्सेस का डेफिनेशन भी हमें दूसरों से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। जी, सक्सेस क्या है हमसे, मतलब मेरे से सुन रहे मेरे, अब सक्सेस लेकिन हर इंसान के लिए दूसरा हो सकता है, अलग हो Correct, सकता है। correct. आपके लिए सक्सेस में भी कुछ और चीज़ होगी, 100 लोगों को हील करना होगी, 1000 लोगों, लाख लोगों को हील करना होगा। शायद किसी और के लिए, शायद सिर्फ एक जन के लिए कुछ उसको खाना खिलाना भी हो सकता है। Correct. बट वो हमें खुद से डिफाइन करना आना चाहिए कि हमारी सक्सेस क्या है। आई थिंक बड़ी बड़ी कंपनीज की पूरी मार्केटिंग बजट लाके ये हमें दिखाना चाहते हैं कि सक्सेस का मतलब है भाई ये बड़ी कार खरीदना, हमारा ये एकदम महंगा वाला पर्स लेके घूमना, या फिर ये करना। ये सारी चीज़ भी कहीं ना कहीं उनके कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, राइट। जिससे सक्सेस का डेफिनेशन भी खराब हो रहा है, और फिर वो अलाइन भी नहीं हो पा रहा, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई थिंक काम नहीं कर रहा है। करेक्ट। क्या होता है ना, हम दूसरों के गोल्स को देख के उनसे कॉम्पीट करने के लिए हम सिमिलर गोल्स रख लेते हैं। जो दो हम अपने वैल्यूज़ में नहीं है वो वाले पर्टिकुलर गोल्स, वो लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, जिसके वजह से इंटरनल देयर इज़ अ वैल्यू मिसमैच। जैसे मितेश खत्री मेरे जो फ्रेंड आपके एक पॉडकास्ट में वैल्यू सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किए वो। वेरी ब्यूटीफुल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट आपके टॉप 3 वैल्यूज़, और देखना है आपके जो गोल्स है उस वैल्यूज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, एज अ गोल रखो। अगर वो गोल आप सेट करो, सोचो ये किन की बातों की वजह से हम ये गोल सेट कर रहे हैं। अगर कि दूसरों की वजह से आ रहा है तो वो गोल मत रखो। जब तक अंदर से ना आए, उस वैल्यू से अलाइनमेंट ना हो, प्लीज़ गोल सेट मत रखो। जैसे मेरे वैल्यूज़ में कार्स नहीं है, इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट। टिल डेट आई डोंट ओन अ कार। अच्छा, वो आपके वैल्यू में नहीं है। हाँ, टीवी भी पिछले 6 महीने पहले मैंने एक टीवी खरीदा, अब तक टीवी नहीं था। सो वैल्यू सिस्टम के साथ जियो, फाइंड आउट योर टॉप 3 वैल्यूज़, अपना लाइफ उसके साथ डेडिकेट करो। इट्स लाइक योर लाइफ पर्पस। जब आप वैल्यू सिस्टम के आप डेडिकेट करोगे, आपका पूरा ब्रेन पीक पोटेंशियल में परफॉर्म करने लगेगा। यूनिवर्स विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू यू एंड अपॉर्चुनिटीज खुलने लग जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो लोगों को लेना चाहिए, अपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करो लाइफ में। वैल्यूज़ फाइंड आउट होंगे तो सब चीज़ अलाइन होगी और रिजल्ट ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जो क्या कर सकते हैं? सो डॉक्टर जॉन डी मार्टनी करके है, जो वर्ल्ड्स टॉप ह्यूमन बिहेवियर स्पेशलिस्ट है, उन्होंने 30,000 बुक से ज़्यादा पढ़े हैं। अच्छा। और ही डिफाइंड समथिंग कॉल्ड, he learned a subject called axiology. There are about 290 ologies. अच्छा। उन्होंने सब पे मास्टर किया। अच्छा। उन्होंने कहा हर एक पे मुझे PhD जितना करना है रिसर्च। सो हर एक Ologies मतलब क्या? साइकोलॉजी, एक्सोलॉजी, साइकोलॉजी, अच्छा, ये सोशियोलॉजी, ऐसे ओलॉजीज 290 होते हैं। अच्छा। सो हर ओलॉजी पे उन्होंने 100 बुक पढ़े। अरे बाप रे। उन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एक्सियोलॉजी, इट्स अबाउट आवर वैल्यू सिस्टम। सो उन्होंने एक 13 क्वेश्चन प्रोसेस डिस्कवर किया है। उस 13 क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के हमें 3-3 आंसर देने होते हैं। एट द एंड ऑफ 13 क्वेश्चंस 39 आंसर्स निकलते हैं। उस 39 क्वेश्चंस में एक पैटर्न की तरह निकलते हैं, सेम आंसर मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। सो हमें देखना है कौन सा आंसर कितने बार रिपीट हो रहा है। सो जो टॉप 3 रिपीटेशन होते हैं वो हमारे टॉप 3 वैल्यूज़ होते हैं, बाकी सारे लोअर प्रायोरिटी वैल्यूज़ होते हैं। जैसे हमारे लाइफ में हम जानते हैं ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस आर हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को भी पहले कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज वो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ में भी हमारे टॉप वैल्यू में है, जो प्रायोरिटी वाले में है वो हमारे वैल्यू में नहीं है। जैसे हमें कभी बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं, जाके वीडियो गेम खेलो, उनके टॉप वैल्यू में है, गेम खेलना है। सिमिलरली हमें अपने टॉप वैल्यूज़ डिस्कवर करके हमारा लाइफ को पूरा रीडिज़ाइन करना है टुवर्ड्स जस्ट डूइंग टॉप वैल्यूज़, एंड लोअर वैल्यूज़ डेलीगेट करना है। लाइक डॉक्टर जॉन डी मार्टनी डज ओनली 3-4 एक्टिविटीज़: रीडिंग, ट्रैवलिंग, रिसर्चिंग, राइटिंग। रीडिंग, ट्रैवलिंग, रिसर्चिंग, राइटिंग, जस्ट वो 4 एक्टिविटी, बाकी सब आउटसोर्स्ड। मैं अभी अपने लाइफ में टॉप 3 वैल्यूज़ पे जीता हूँ: टीचिंग, हीलिंग, स्पेंडिंग टाइम विद माई स्पाउस, थर्ड इज़ वेल्थ क्रिएशन। मेरे टॉप 3 वैल्यूज़। पहले 8-10 मेरे वैल्यूज़ थे,
अभी धीरे धीरे 5 साल में वर्क करते मैं बस ये 3 वैल्यूज़ कर रहा हूँ, बाकी सब आउटसोर्स हो चुके हैं। मैं पहले सोचता था मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, बट प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था मुझे। जब मैंने अपने कोच के साथ पर्सनल कंसल्टेशन में डिस्कवर किया, दो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मेरे वैल्यू सिस्टम में फाइनेंशियल फ्रीडम वाज एट 7th पोजीशन, टॉप 3 में था ही नहीं। सो ऑब्वियसली मैं कभी प्रायोरिटीज़ भी नहीं करूँगा। सो देर आर प्रोसेसेस, हम उसको टॉप 3 में जब लेके आएंगे ऑटोमेटिकली हम अपने लाइफ को रीडिज़ाइन करेंगे उस गोल की तरफ। वेरी इंटरेस्टिंग। इसी वैल्यूज़ में कई बार पैसा भी होता है, वेल्थ भी होता है। Yes. लेकिन लोग वेल्थ अट्रैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके वैल्यू सिस्टम में नहीं है। Correct. बट वो लोग चाहे तो वो लोग उसको वैल्यू सिस्टम में ला सकते हैं। बिल्कुल ऊपर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते वो हैं। कैसे करता है? सो फर्स्ट इज, मेरे कोच ने बहुत बड़ा गोल दिया था, मैं मिनिमाइज करके बताता हूँ, अभी उन्होंने सिंप्लीफाई किया। फर्स्ट इज 50 जनरल बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस। 50 नॉर्मल जनरल बेनिफिट्स लिखे, फाइनेंशियल ग्रोथ की वजह से आपके लाइफ में क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देन 50 बेनिफिट्स हाउ इट्स सपोर्टिंग योर टॉप फर्स्ट वैल्यू, 50 बेनिफिट्स हाउ इट्स सपोर्टिंग योर सेकेंड वैल्यू, 50 बेनिफिट्स हाउ इट्स सपोर्टिंग योर थर्ड वैल्यू। ऐसे जब आप 200 बेनिफिट लिखेंगे, धीरे धीरे आपका ब्रेन रिवायर होने लग जाएगा। कुछ दिन थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो फाइनेंशियल गोल ऊपर के वैल्यूज़ में आ जाएगा। जस्ट फाइनेंशियल का हमने एग्जाम्पल लिया, सेम फॉर एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। राइट। आई थिंक ये उससे भी स्टार्ट विथ वाई साइमन सिनेक की बुक से भी के लेसन से अलाइन कर रहा है कि हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हम यूजुअली हमारा जो फोकस होता है वो व्हाट और हाउ पे रहता है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हम उसके बिहाइंड द वाई, क्यों करना है, उसके ऊपर फोकस नहीं करता है। जैसे स्कूल में भी हमें पढ़ाया जाता है बस ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने मार्क्स लाने हैं, कैसे, बहुत मेहनत करके लाने हैं, पढ़ाई कर करके लाना है, लेकिन हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं उसके पीछे ज़्यादा बात नहीं होती। ना टीचर्स ज़्यादा सिखाते हैं, ना हमारे पेरेंट्स बोलते हैं। हमारे पेरेंट्स जो वाई भी देते हैं आई थिंक वो एकदम मिसअलाइंड होता है, वो किसी बस पैसा कमाना है। बट पैसे कमाने के लिए तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। Yes. और यही चीज़ मुझे खुद से भी रियलाइज़ हुई कि यार पैसे कमाने की सिर्फ गोल था तो यही क्यों कर, कुछ और क्यों नहीं कर सकते हम। और इसीलिए मैंने यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में आया कि यार यहाँ से भी पैसे आ सकते हैं, इंजीनियरिंग करके क्यों करना, कंटेंट के थ्रू करते हैं। तो मोटी मोटी बात यही है कि साइमन सिनेक ने स्टार्ट विथ वाई में यही बोला कि बड़ी कंपनीज भी बड़ी बनती है जब वो लोग स्टार्ट विथ वाई। और जितना स्ट्रॉन्ग वाई रहेगा उतना प्रोबेबिलिटी होगी कि आप कोई ना कोई चीज़ अचीव करोगे। और आई थिंक ये जो आपने एक्सरसाइज बताई है वो कहीं ना कहीं वो वाई पे रीइंफोर्स करता जाएगा। सो वाई तब स्ट्रांग हो पाएगा व्हेन इट्स अलाइन टू योर टॉप 3 वैल्यूज़। अगर लोअर वैल्यू वाला वाई हो फिर भी पोस्टपोन होता रहेगा। उस लोअर वैल्यू वाई को भी हमें टॉप 3 में लाना पड़ेगा, या टॉप 4 में एटलीस्ट, देन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ पाएंगे। और वो लाने के लिए वही एक्सरसाइज है, राइट? वो लाने के लिए वही एक्सरसाइज। 200 रीज़न अगर मैंने मेरे ब्रेन को बता दिया ये 200 रीज़न है इसलिए आपको ये चाहिए, तो वाई तो एकदम यस। एक और एक्सरसाइज है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे या कोई भी नया इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहोगे, स्टार्ट करने से पहले 200 बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग दैट पहले वो लिखेंगे। तब जब हम करेंगे फास्टर मोमेंटम आएगा, क्योंकि जब हम 200 बेनिफिट लिखेंगे हमारा इंटरनल वाई स्ट्रांग हो जाएगा, भाई इतने सारे बेनिफिट है मुझे तो करना ही है। राइट। अच्छा, ये सब चीज़ करने में लोगों को कन्फ्यूजन भी होता होगा, आपको ऐसा लगता है कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे कितना? कई बार ये भी होता है ना कि ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, तो वो भी कैसे क्लैरिटी मिले कि मुझे यही चाहिए? हाँ, वो देखना है हमें, जो मल्टीपल ऑप्शंस है ये मेरे टॉप 3 वैल्यूज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं चाहिए। जैसे गाड़ी ऑप्शन है मेरे पास, खरीद सकता हूँ मैं, अर्जेंसी नहीं है बिकॉज मेरे टॉप 3 वैल्यूज़ पे अलाइन नहीं कर रहा। अभी मैं गाड़ी आउटसोर्स कर लेता हूँ, उबर ओला यूज़ कर लेता हूँ, हायर कर लेता हूँ, आराम से ड्राइवर चलाता है, मुझे पीछे बैठ के एन्जॉय करना पसंद है। जिनको ड्राइविंग पसंद है, उनको टॉप वैल्यू ड्राइविंग में है, यस ओन अ कार। सो जब मल्टीपल ऑप्शंस है, पहले देखो आपके टॉप 3 वैल्यूज़ को सपोर्ट कर रहे हैं क्या। ये टॉप 3 वैल्यूज ही रहते हैं या 5 भी होते हैं या फिर 10 भी टॉप होते 3 हैं? होते हैं, 5, 8, 10 भी होते हैं। हाँ। बट हमें फोकस करना है टॉप 3 सिर्फ पे 3 पे। एंड लोअर सारे आउटसोर्स और डेलीगेट करना है। ओके। डू व्हाट्स बेस्ट एंड आउटसोर्स द रेस्ट। आप जो कर सकते हो करो बेस्ट तरीके से, बाकी सबको आउटसोर्स करो। सो ट्रू, सो ट्रू। अब थोड़ा सा हटके मैं बैकफुट पे आ गया ना, वापस से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। ये साउंड हीलिंग, ये सारी चीज़ें, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ना एक स्केप्टिकल थोड़ा सा वो रहता है कि साउंड हीलिंग क्या है यार, ये सच में काम करती है क्या? तो जो लोग अगर इसमें कोई डाउट लोग रख रहे हैं कि क्या होता है इसके, तो आप कैसे इनको कन्विंस करोगे कि हाँ ये सच है, इट्स ट्रू? हाँ, मैं बोलता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जाके यूट्यूब या गूगल में सर्च कर लो MV प्रियांक सक्सेस स्टोरीज। 1200 से 5 स्टार प्लस रेटिंग है, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है यूट्यूब में, लोगों को रिजल्ट आए। सेकंड, आप इलेक्ट्रिसिटी को मानो या ना मानो, अगर प्लग होल में हाथ डालोगे शॉक लगेगा। बराबर है। प्यास लग रहा है,
पानी प्यास बुझाएगा कि नहीं, मानो ना मानो, पानी पियोगे प्यास बुझाएगा। सिमिलरली आप हीलिंग मानो या ना मानो, हीलिंग करो, रिजल्ट आएगा। हाँ, जैसे वो ग्रेविटी का भी एग्जांपल है, ग्रेविटी मानो या ना मानो नहीं मानो, मानो, कूदोगे तो गिरोगे, वैसा तो वो काम करता है। आप काम बेसिकली ये करता बोल है। रहे हो कि मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स पे काम हाँ, किया और इट हैज़ वर्कड। हमारे कम्युनिटी में 13,000 प्लस लोग हैं, डिफरेंट कंट्रीज से, अलग अलग प्रोफेशन से। 6 साल 8 साल की उम्र से 80 ईयर्स ओल्ड भी पार्टिसिपेट किए, सभी में रिजल्ट देखे। इसलिए मैं स्ट्रांगली बोल पा रहा हूँ। मैं कोई क्लेम्स नहीं करता यस आपका ये हील हो जाएगा, गारंटीड है, नहीं। मैं बोलता हूँ मैं सक्सेस स्टोरी दिखाऊंगा, आप प्रैक्टिस करो, वाइब्रेशनली इंप्रूव होके आपको वो रिजल्ट मिलेगा। इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर मेडिकल सिस्टम। मेडिकल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर का कंसल्टेशन प्लीज़ लीजिए। क्या है ना, हीलिंग प्रोसेस से अपने ऑर्गन्स के या वाइब्रेशंस की वजह से सिचुएशंस इम्प्रोवाइज होते हैं, जिसकी वजह से हम मेडिकेशन धीरे धीरे कम कर सकते हैं विद डॉक्टर कंसल्टेशन। अच्छा, कोई भी इंसान को अगर मैनिफेस्टेशन करना है तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि आपको लगता है कोई भी इंसान मैनिफेस्ट कोई कर भी सकता कर है? सकता है। ओके। इट्स जस्ट अ हाइप्ड सब्जेक्ट। हम्म, आपका लाइफ ही एक मैनिफेस्टेशन है। होता ही रहता है। वैसे भी आप मैनिफेस्टेशन मानो ना मानो, ऑटोमेटिक लाइफ का एक पार्ट है, होता रहता है अगर आप वैसे बिल्कुल। सोचते रहते हो तो। हाँ, मतलब अगर नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट होगा। तो इसी इसी से मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही आ रहा है कि फिर व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साउंड थेरेपी या जो भी फील्ड में आप देखते हो कि बहुत मिसकंसेप्शंस है, हाँ गलतियां जो लोग कर रहे हैं, या हाँ। फिर तो क्या है? सबसे पहली गलती, लोग कहते हैं भाई ये हीलिंग मेडिटेशन बूढ़े लोगों के लिए है, अच्छा। जब हम रिटायर हो जाएंगे तब एक्सप्लोर करेंगे। ओके। मैंने कहा भाई आपके लाइफ में अभी स्ट्रेस चल रहा है, बहुत वर्कलोड है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। एक कहावत है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, कहा जाता था महात्मा गांधी जी यूज टू मेडिटेट फॉर 1 आवर या चैंटिंग फॉर 1 आवर। अच्छा। फिर एक दिन महात्मा गांधी जी ऐसे बोले, टुडे आई एम सो बिजी कि मैं 1 घंटा मेडिटेशन नहीं कर सकता, मुझे 2 घंटे मेडिटेशन करना पड़ेगा। विच मीन्स वॉट, मेडिटेशन इज़ नॉट रिमूविंग टाइम फ्रॉम यू, बट उसके वजह से आप और प्रोडक्टिव बन पा रहे हो और फोकस बन पा रहे हो। सो आप देखो जो भी सक्सेसफुल पीपल है, कुछ सक्सेस रिचुअल्स है, हीलिंग हो या मेडिटेशन हो या सक्सेस रूटीन्स हो, ग्रैटिट्यूड्स वगैरह, वो करने की वजह से वो हाई वाइब्रेशन मेंटेन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स फास्ट आ रहे हैं। सो अपने ग्रोथ में भी, अपने एज पे अगर आपको हेल्थ, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप रिजल्ट चाहिए, प्लीज़ एक्सप्लोर हीलिंग मेडिटेशन। सो ट्रू। एक्चुअली ये मैं ना बहुत रिलेट कर पाया, जैसे हमारा भी रमज़ान का टाइम आता है ना, हाँ तो रमज़ान में ना काफ़ी थोड़ा हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वैसे तो 5 टाइम यस, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, हाँ 5 जी टाइम आपको मेडिटेट करना ही पड़ेगा इस्लाम जी में, फ़र्ज़ है। बट स्टिल रमज़ान में हम ज़्यादा सीरियस होते हैं कि करना ही करना है। तो कई बार मुझे ऐसा लगता था यार रमज़ान में तो टाइम कम हो जाएगा, काम करने का कम मौका मिलेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब भी मैं रमज़ान में ना ज़्यादा अच्छे से नमाज़ पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें रिचुअल्स करता रहता हूँ, जो काइंड ऑफ मेडिटेशंस है और ये सारी चीज़ें, तब मेरी प्रोडक्टिविटी अलग लेवल की रहती है, एब्सोल्युटली। एनर्जी अलग लेवल की होती है, ज़्यादा काम होता है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बंद हो जाएगा तो मेरे पास कितना ज़्यादा काम होगा। लेकिन जब रमज़ान के बाद अगर मेरे नमाज वमाज कम हो जाती है ना, मैं नोटिस करता हूँ मैं एकदम लेजी होने लग जाता हूँ, और काम जितना हो रहा था ना रमज़ान में, उससे भी कम होने लग जाता है। यस तो ये चीज़ मैं कंप्लीटली रिलेट कर पा रहा हूँ। गांधी जी का भी आपने जो एग्जांपल दिया ना, जी, जब स्ट्रेस में हो तो और मेडिटेट करो। तो मैं अगर मुस्लिम्स हो एब्सोल्युटली, आप, तो अगर आप स्ट्रेस में हो तो और नमाज पढ़ो, आपको प्लीज़ लगेगा टाइम प्लीज़ डू। कम ज़्यादा जा रहा नहीं है, वो आपका टाइम बढ़ाएगा, और ये यस, होता है टू बी ऑनेस्ट। मुस्लिम्स नमाज पढ़िए, हिंदू सनातन धर्म प्रेयर्स कीजिए, प्रेयर्स पूजा कीजिए। कीजिए, क्रिश्चियंस बाइबल पढ़िए। इट डजेंट मैटर कौन से रिलीजन पे है, जो आपके रिलीजन ने एक सिस्टम दिया है, उन्हें सोच समझ के बनाया है ताकि आपको मदद हो। राइट, वो इतने सालों से है, इट हैज हाँ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, मतलब कुछ यस, तो बात होगी कुछ तो उसके बात है इसलिए खड़ा है। सो प्लीज़ फॉलो कीजिए, आपकी जो फैमिली फॉलो कर रहे हैं। राइट। मैनिफेस्टेशन के ऊपर कोई 3 बेस्ट बुक जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए, कौन सी होगी वो? मैं बुक रीडर नहीं हूँ, वो सो मुश्किल है मेरे लिए। बट आपने कन्वर्सेशन में कई सारे बुक्स रिकमेंड ऐसे ही कर डाले, तो मुझे लगा आपको और होगा। ओके, सो यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है, ये हाँ। अच्छा है। द सीक्रेट, एंड उसके बाद द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। अच्छा। अगर वो तीसरा बुक देगा, ग्रेटेस्ट सीक्रेट पढ़ लिया ना, बाकी सारे बुक्स छोड़े, उसी एक बुक को पढ़ते रहो। इट्स लाइक एसेंस ऑफ ऑल बाइबल, कुरान, वेदास, एवरीथिंग एसेंस उसमें अच्छे से समझा है। सो ये पढ़ लीजिए, कौन काफ़ी सी अच्छा। बुक बोले आपने? द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, द ग्रेटेस्ट द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रांड। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, सीक्रेट बुक के बाद उन्होंने लिखा अच्छा, उसका नेक्स्ट वर्जन, नेक्स्ट वर्जन, ओके। वो ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। अच्छा, तो उसमें क्या है, मतलब एग्जैक्टली उसका कुछ कोई एक लेसन जो याद रह गया बहुत पावरफुल? सो लोग यूजली पूछते हैं नेगेटिव थॉट्स को कैसे कम करना है, या हम कंटिन्यूसली प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं कैसे कम ओवर करना है। थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है, बहुत से लोगों को होता है, हाँ, मेरे भी व्यूवर्स ओवर पूछते हैं थिंकिंग, कि मुझे ओवर थिंकिंग बहुत होता है, क्या करें? ओवरवेलमिंग होता हाँ। है। एंड ओवर थिंकिंग जब होता है, हम सोचते हैं ओवर थिंक नहीं करना, और ओवर थिंक और बढ़ जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। सो व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। हम जितना उस ओवर थिंकिंग को फाइट करते हैं, उतना ही बढ़ते जाता है। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, वेलकम दैट थॉट। अच्छा। उस
जिस थॉट्स को आप सोच रहे हो, लाइक ऑफिस का काम कंटिन्यूसली सोच रहे हो या बच्चों के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हो, पहले कैटेगराइज करो किसके बारे में सोच रहे हो. लाइक मैं अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ. देन व्हेन यू से आई वेलकम द थॉट्स अबाउट माई बिजनेस, हम उस थॉट्स को वेलकम करते हैं. इमीडिएटली आपको एक शांति और सुकून महसूस होने लगता है और वो थॉट्स रिड्यूस होने लग जाते हैं. तो पहले एक्सेप्टेंस है इंपॉर्टेंट. डीप एक्सेप्टेंस. इट्स लाइक बहुत सारा बड़ा समुंदर है. समुंदर कभी नहीं कहता ये तुम गंदे पानी हो, मुझे तुम मेरे हिस्से नहीं हो. समुंदर का पूरा हिस्सा है. अच्छा पानी, गंदा पानी, मड वाला पानी, दोनों हिस्से हैं समुंदर के. इट एम्ब्रेजेस एवरीथिंग. सो हमारे लाइफ के जो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स है, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वी हैव टू एम्ब्रेस एवरीथिंग. अगर हम अपने लाइफ के नेगेटिव को पूरा फाइट करके रेजिस्ट कर रहे, मतलब हम अपने आधे लाइफ को डिस्कार्ड कर रहे हैं. उसको पुश करने की कोशिश करो, जो नहीं होगा नहीं होगा. वो उसको आते एम्ब्रेस करके एक्सेप्ट करना है हमको. जब एक्सेप्ट करेंगे तब वो प्रॉब्लम कम होगी. क्या कैसे एक्सेप्ट करना है कि या है कुछ ऐसा प्रोसेस है, कुछ ऐसा उसमें. सेम ये वेलकमिंग. मुझे बैक पेन हो रहा है, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग मुझे बैक पेन हो रहा है, अरे बहुत दर्द हो रहा है, नहीं चाहिए दर्द, आई वेलकम द बैक पेन. ऐसे थोड़ी देर करके देखिए, इस एक्सेप्टेंस से ही बैक पेन कम होने लग जाता है. सो ट्रू, सो ट्रू. मैंने एक्चुअली ना ये नोटिस किया, एनजाइटी भी जब होती है ना, आप एनजाइटी में भी एनजाइटी से बहुत ज़्यादा फाइट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो और बढ़ता रहता है. करेक्ट. और उसको अगर आप सरेंडर करना चालू करो ना, ठीक है यस. हो रहा है, ऊपर वाले ने दिया है, कुछ तो रीज़न होगा इसके. अगर मैं तो अपने आप को ऐसा रीजनिंग देता हूँ, हो रहा है कुछ रीज़न होगा, होने दो, लेट इट बी, लेट इट बी. तो वो सफ़र भी करो, ठीक है, इट्स ओके, वो सफरिंग शायद ज़रूरी है मेरे लिए, मे बी. जब मैंने ऐसा सोचना माइंड फ्रेम करना चालू किया ना, मैं नोटिस किया वो कम होता है अपने आप. या कहा जाता है हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म दैट हम आउट ऑफ ऑथेंटिक लाइफ जी रहे हैं. तो अगेन एग्जांपल ऑफ बैक पेन. बैक पेन आ रहा है मतलब हम आउट ऑफ ऑथेंटिसिटी जी रहे हैं. हम ऑलरेडी अबंडेंट है बट हम फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के थॉट्स सोच रहे हैं, इसलिए बैक पेन आ रहा है. द मोमेंट वी हियर रिलीज द फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थॉट्स, वो बैक पेन कम होने लगता है, हम ऑथेंटिक वाइब्रेशन में आने लगते हैं. बट इसके रीज़न और भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक पेन, कई बार लोग आड़ा टेढ़ा सो जाते हैं उसके वजह से. एब्सोल्युटली. वन ऑफ द स्मॉल रीजंस इज इमोशंस. हाँ. बाकी लाइफस्टाइल भी हो सकता है, वास्तु भी हो अच्छा, सकता मतलब है. आप ये बोल रहे हो कि बाकी चीज़ें अगर नहीं है तो अभी भी नहीं जा रहा है, जैसे आपने बेड भी सही कर लिया, हर एक चीज़ हो गई, तो भी आपका बैक पेन है, तो मे बी दिस कैन बी द इशू. करेक्ट. अच्छा, दिस इज वन ऑफ द कॉजेज आप बता रहे हो. लाइक मैंने सिस्टम स्ट्रक्चर बताया. अभी मैं एक चेकलिस्ट देता हूँ. हाँ हाँ, चेकलिस्ट दीजिए. अच्छा. जब भी आपको हीलिंग करना है, हमें अलग अलग लेवल्स पे करना है. सोल, माइंड, चक्र. सबसे पहले सोल आता है. सोल, ठीक है. सोल, माइंड, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड. हाँ. फिर चक्रा, ऑरा, पंचकोशास. देन सुषुम्ना नाड़ी करके एक सेंट्रल मेरिडियन है वो. देन आवर फिजिकल बॉडी. ये सारे लेवल्स पे जब हम हील करेंगे तब फास्टर प्रोग्रेस होगा. तो ये एक एक स्टेप बता सकते हैं से एक एक को कैसे हील करते हैं? सोल को अगर किसी को हील करना है तो कैसे करना है, इसको कैसे करना है, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल छोटे छोटे स्टेप्स बता सकते हैं कुछ? हीलिंग इज अ डिफरेंट ओशन. एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है होपनोपनो प्रोसेस. हाँ हाँ हाँ. एक हवाइन हीलिंग मेथोडोलॉजी है. होपनोपनो बहुत ज़्यादा फेमस है. बहुत क्या है famous वो, हो गया. मतलब आप थोड़ा सा उसको वापस एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लगता है मैंने समझा भी हूँ बट नहीं भी समझा. ये ऐसा है मुझे लगा. यस. सो डॉक्टर ह्यूलिन करके है, हाँ. उन्होंने बहुत स्प्रेड किया इसको. हाँ. सो एक यूएस में एक पेपर भी निकला था, साइकोलॉजी वार्ड वेयर डॉक्टर्स नेवर विजिटेड. सो एक वार्ड ऐसा होता था मेंटल हॉस्पिटल जहाँ पे डॉक्टर्स भी जाने के लिए डरते थे क्योंकि बहुत सारे हाइपर एक्टिव पेशेंट्स है. फिर एक डॉक्टर आए, उन्होंने क्या किया, कहा कि मेन पेशेंट्स के साथ डील करना है मुझे, मतलब मेरे में अंदर में कुछ इम्प्रिंट है जिसकी वजह से मैं आया हूँ उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. सो फर्स्ट मैं अपने अंदर इम्प्रिंट हील करूँ तो शायद वो भी हील हो जाए. सो उन्होंने क्या किया, जस्ट वो सारे पेशेंट्स के फाइल लिए और हाथ उनके ऊपर रख के ही जस्ट रिपीटेड द होपनोपनो स्टेटमेंट्स. वैसे तो 16 स्टेप से ज़्यादा प्रोसेस है, अभी शॉर्ट वर्जन है मार्केट में ज़्यादा. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू. और 2 स्टेटमेंट ऐड हो जाए, आई ट्रस्ट यू, लेट द ग्रेस फ्लो. 6 स्टेटमेंट. ये बस रिपीट करते रहे. फ्यू डेज में ऑटोमेटिकली उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लग गए और पेशेंट्स ऑटोमेटिकली रिकवर होकर डिस्चार्ज भी होने लग गए. अच्छा, सिर्फ ये करने की वजह से? ये सिर्फ ये करने के लिए, ये 4 से 6 स्टेटमेंट करने से. सो आपके लाइफ में ये सारे लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हो, एक सिंप्लीफाइड ईजी स्टेप है होपनोपनो प्रोसेस. प्रॉब्लम को याद करो, होपनोपनो रिपीट करो, प्रॉब्लम का वाइब्रेशन लो होता जाएगा, आपके सॉल्यूशन के वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे आपके अंदर एंड रिजल्ट्स फास्ट मैनिफेस्ट होते जाएंगे. वेरी नाइस. तो मतलब ये पाँचों लेवल भी हील करने के लिए होपोनोपो
वन ऑफ द वेज। वन ऑफ द वेज है, वन ऑफ द Yes. वेज है, और भी वेज है। हाँ क्योंकि अगर मैं समझाते तो कुछ दिन लग जाएंगे मुझे सारे समझाने में। ओके, मेक सेंस। तो इसके ऊपर कोई अच्छी रेफरेंस है, कोई बुक है जो लोग अगर इंटरेस्ट रखते हैं इसको समझने में, तो कुछ है ऐसा रेफरेंस पढ़ने के लिए? अगेन मैं बुक रीडर नहीं हूँ, हाँ, बचपन से मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए, मैंने तो अपने गुरु एंड मेंटर से टीचर से सीखे आपने सीखे ज़्यादा। है, हाँ, वही एसेंस मेरे अंदर है, वही सिखाते लोगों को। सो हाँ, आई डोंट हैव एनी बुक नॉलेज एज सच, मेरा हाँ। एक्सपीरियंस का नॉलेज कोई है बस। आपका वीडियो है कुछ ऐसा जो मैं लिंक में भी शेयर कर सकूँ इसके ऊपर? हाँ, व्हाट इज़ हीलिंग करके एक वीडियो है, हम उसमें उसको बताया शेयर आपने कर इसका। सकते हैं। नाइस, नाइस। हाँ, तो नहीं, जैसे किसी को और इंटरेस्ट होगा और डेप्थ में जाने का मन करेगा हाँ, वो किसी का, हमारे अपकमिंग मास्टर क्लास में आ सकते हैं, हाँ, उसका भी लिंक हम दे लिंक देंगे। दे देना, सो ठीक है। 3-4 घंटा हम पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में समझाएंगे, रूट हम्म, कॉज के बारे में समझाएंगे, हीलिंग कैसे मदद करता है डन समझाएंगे डन, सब। उसको भी डाल दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम सब लोग अपनी पीक परफॉर्मेंस पे परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने ब्रेन के पीक परफॉर्मेंस पे, अपने फिजिकल फॉर्म के पीक परफॉर्मेंस में करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाते हैं। तो इसका कोई प्रोसेस है, किस कैसे कर सकते हैं हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं? सो बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे ब्रेन के अलाइनमेंट से हम पीक परफॉर्मेंस में आ सकते हैं ना। हम समझते हैं हमारा बस एक ब्रेन है, नो वी हैव 3 ब्रेन्स, वी हैव हेड ब्रेन, हार्ट ब्रेन एंड गट ब्रेन। ओके, गट हेड, सेकंड ब्रेन है, ये थर्ड ब्रेन हो गया। करेक्ट। हाँ, सो हेड ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, ऐसे हार्ट में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर फीलिंग्स। फिर गट में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स है, जितना कम्युनिकेशन ब्रेन गट के साथ करता है उससे ज़्यादा कम्युनिकेशन गट ब्रेन के साथ करता है। जब हमारे ये तीनों अलाइनमेंट में हो तब हमारे मैनिफेस्टेशन फास्टर होते हैं। अब लोगों की मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होते फास्टर? वी हैव मेजरली डिफरेंट स्टेट्स हमारे ब्रेन जिसमें वाइब्रेट करते हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। ओके। मेन मैनिफेस्टेशन अल्फा एंड थीटा स्टेट्स ऑफ द ब्रेन में होता है, अल्फा और थीटा में, ओके। अल्फा एंड थीटा में होता है। नाउ जब वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करते हैं लोग, यूजली बीटा में रह जाके करते हैं और रिजल्ट्स नहीं आते और कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता या प्रोसेस काम नहीं कर रहा, बिकॉज उनको पता नहीं अल्फा थीटा स्टेट्स में रह रहे कि नहीं। सो दैट्स वाई हमारा न्यू वेंचर न्यूरोशास्त्रा में हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज लेके आए, लाइक ब्रेन के लिए ब्रेन ईजी टेक्नोलॉजीज लेके आए, जिसके थ्रू बायो फीडबैक के थ्रू इट्स लाइक अ पर्सनल ब्रेन मेडिटेशन कोच, जो बायो फीडबैक देख के 1-2 घंटे के परफॉर्मेंस से जो रिजल्ट आता है मेडिटेशन या एक्सपीरियंस में, हम 5 से 16 मिनट में उस एक्सपीरियंस में पहुंच सकते हैं। अल्फ़ा थीटा स्टेट्स साइंटिफिकली पहुंच रहे कि नहीं देख के उस वक्त प्रोसेस करेंगे तब फास्टर होगा। फिर हार्ट ब्रेन के लिए हम ईसीजी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम हार्ट के प्रॉपर हेल्थ को समझ पा रहे हैं, पूरे फिटनेस लेवल को समझ पा रहे हैं, और साइंटिफिक फिटनेस प्लान्स हम क्रिएट कर पा रहे हैं लोगों के लिए वीक बाय वीक, जिसकी वजह से उनका फिजिकल हेल्थ कंडीशन बहुत बढ़ रहा है। देन हमने जस्ट अभी आपके साथ अभी आया हूँ मुंबई, इसलिए एक टेक्नोलॉजी जर्मन से हमने इंपोर्ट करवाया है, अच्छा, क्या है इट्स वो? कॉल्ड टाइम वेवर। 40 लाख का टेक्नोलॉजी है अच्छा, टाइम वेवर, टाइम क्या वेवर। होता है वो? ये फ्रीक्वेंसी हीलिंग टेक्नोलॉजी, क्वांटम फ्रीक्वेंसी हीलिंग टेक्नोलॉजी है। ओके। सो जस्ट हम इसमें एक पर्सन का इन्फॉर्मेशन डालते ही उनका पूरा डिटेल एनालिसिस वो इंटरप्रेट करके एनर्जी फील्ड में उनके मुताबिक पूरा स्क्रीन में दिखा देता है, उनको ये ऑर्गन प्रॉब्लम से, ये इमोशनल इशू से, ये कंडीशन से गुजर रहे हैं। कैसे, मतलब क्या करते हैं उसमें? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। सो उसमें कुछ क्वांटम सेंसर्स है जिसके थ्रू एनर्जी फील्ड के वाइब्रेशन वो उसको कैप्चर करके हमारे सिग्नेचर इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके वो डिस्प्ले कर रहा है। ओके। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी है इस पे, अच्छा, ओके। तो वो बहुत कैसे, बड़े। नाम डालने से सिर्फ? नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह डालने से अपना क्वांटम सिग्नेचर पूरे दुनिया में ढूंढ के पूरा एनालिसिस निकालता है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, ये एंड पहली बार मैंने सुना या यहाँ पे। एंड उसके बाद हम उस इकोसिस्टम के थ्रू हम हीलिंग भी कर सकते हैं, लोगों को फ्रीक्वेंसीज हम भेज सकते हैं दुनिया में जहाँ पे भी हो, कि उनको ये फाइनेंशियल ग्रोथ के फ्रीक्वेंसीज जाए, हेल्थ के, बैक पेन के या इमोशंस के हीलिंग फ्रीक्वेंसीज जाए, वो फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट करके उनके प्रॉब्लम हील होने लगते हैं। सो मैं लॉजिकल पर्सन हूँ, मैं आईटी बीटेक वाला हूँ। सबसे पहले मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया, मेरे फैमिली पे इन्वेस्ट किया, कपल ऑफ लैक्स हमने इन्वेस्ट किए जस्ट टू एक्सपीरियंस द हीलिंग, क्या सच क्या में काम कैसे, करता है कि नहीं। कैसे किया, मतलब क्या मतलब किया? काम करते रहते, थोड़ा स्ट्रेस और इमोशनल अप डाउन्स होते रहते हैं, हम्म। या फिर कभी कभार मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कभी कभार वीक हो जाता है, फैमिली के कुछ कंडीशंस थे, वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए उनको दे दिया, और मैं चाहता था अपना बिजनेस ग्रोथ में मैं भी देखूँ, नंबर ऑफ पीपल रीचिंग ऑल दोज थिंग्स। Unbelievably 45 days में we started seeing great progress in terms of emotional change, in terms of positivity, in terms of health improvement, digestive system improvement, in terms of financial growth, number of people coming to me.
थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, तब जाके एडिशनली हम ये टाइम वीवर में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, तो इसको आपने पहले ट्रायल वर्जन करके देखा यस, करता खुद है पे कि एक्सपेरिमेंट किया। उसके सो बाद यूजली ये ब्रेन टेक्नोलॉजी, ईसीजी टेक्नोलॉजी लोग इन्वेस्ट करते जाए, सर्विस करते जाए, लाखों इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन न्यूरोशास्त्र वी बॉट इन अ सिंप्लीफाइड सब्सक्रिप्शन फॉर्म, थोड़ा सा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते ही वो सारे डिवाइसेस उनको बेचते हैं। टाइम वीवर से हम हीलिंग भी करते हैं, जिसके थ्रू रिजल्ट आता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये कुछ इंटरेस्टिंग, मैंने पहली बार सुना ये वाली चीज़ें, कुछ अलग ही हो रहा है। यस वेरी नाइस। और कोई फाइनल मैसेज आप देखना चाहोगे? मैं एक तो ये बोलना चाहूँगा कि अभी जितनी भी बातें हमने करी है जी, 1 घंटे की बात कर ली है हमने, तो उसका आप समराइज़ क्या करना चाहोगे? उसको अगर निचोड़ करके अगर आप समराइज़ करो ताकि लोग उसको याद रख के लेके जा सके, तो क्या क्या बोलोगे आप? कैसे करना है लोगों को, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, या फिर जो भी हमने बातें करी तो उसका कुछ सो क्रक्स? समराइज़ करने के लिए एक लाइन बताना चाहूँगा कि आप भगवान के अंश हो। भगवान में जितना पोटेंशियल है आप में भी है। लाइफ का पर्पस ये लीजिए, आपके अंदर से वो भगवान के पोटेंशियल को अनलॉक करना है। वो किसी भी तरीके से हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, या जो भी प्रोसेस हो, या टॉप 3 वैल्यूज़ के साथ अलाइनमेंट करके उस पर फोकस कीजिए। फोकस ऑन बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ देन द प्रीवियस डे, देन लाइफ विल प्रॉस्पर। राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें और भी बात कर सकते हैं हम डिटेल में। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ चीज़ें आपको अगर इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसके बारे में आप और जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं भाई से वापस से बात करूँगा। प्रियांक जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। इट वॉज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। और भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।